पहले प्रेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले अपने गुरुओं को याद करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब आप जहां कहीं भी बैठे हो, बस पैर में जूते नहीं हो, और आप पैर रखो, जमीन पे रख लेंगे अपने। क्योंकि मैं मेडिटेशन का जो आज अलग टाइप का मेडिटेशन कराऊंगी, मेडिटेशन में टाइम कम लूंगी। आपकी विश पूरी करवाने में, जो आपने सोचा हुआ है उसको पूरा करवाने पे आपका ध्यान लेके जाऊंगी। तो मेडिटेशन में ऑरा और चक्रा एक साथ करवाऊंगी। बस जैसे जैसे कहूँ ना, अपना ध्यान बस नहीं रखना, और बहुत आराम आराम से चलूंगी, लेकिन अपनी विश पे बहुत फोकस करना। क्योंकि आज का टाइम बहुत अच्छा चुना है अरविंद जी ने, 10 तारीख। जब आप आज सोचोगे ना, तो आप दिमाग में लेके वो बात चलोगे, और कल आपका वो विश पूरा, उसका रास्ता आपको निकल के आ जाएगा। तो अब आंखें बंद लीजिए कोमलता से, और जहां पर भी बैठे हैं, कुछ भी आवाज बाहर आ होती रहे, आपको सिर्फ अपने और अपने बीच में रहना है। कुछ भी होता रहे बाहर, क्योंकि हम लोग फैमिली में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते। तो बाहर बच्चे भी आवाज करेंगे, कोई बर्तन भी आवाज करेगा, आपका उस आवाज पे फोकस ना जाए, अपने अंदर सिर्फ ध्यान रहे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, और धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे, बहुत धीरे धीरे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेनी है कि आपको नाभि तक फील हो, इतनी लंबी गहरी सांस लेनी है। और जब निकालेंगे बहुत धीरे धीरे, अपने मन के सारे विचार, जो भी मन में चल रहा है, धीरे धीरे निकालते जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होते जाएंगे। एक बार फिर लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे बाहर। अपना सारा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले आइए। पूजा मैम, पूजा सेनानी मैम, अपने हाथ ऐसे क्रॉस मत कीजिए, या तो आप ऐसे रखिए, या अपने हाथ ऐसे रख लीजिए ज्ञान मुद्रा में। क्रॉस फिंगर, हाँ जी, नहीं करिए, क्योंकि जो हम लेना चाह रहे हैं वो हम पहले ही क्रॉस कर दिया। अपने थाई पे लीजिए आराम से अपने हाथों को। हाँ जी। कोई भी क्रॉस फिंगर नहीं करेगा, ना हाथों को क्रॉस करेगा, ना पैरों को क्रॉस करेगा। जो हमें यूनिवर्स देना चाह रहा है, हमने उसे पहले क्रॉस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। एक बार फिर लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। रिलैक्स करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने कंधों को, अपने थाई को, अपने पैरों को, मन को बिल्कुल शांत, एकदम शांत। सिर्फ और सिर्फ अपने मन के विचार, अपने अंदर की आहट, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी सांसें चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये एहसास होना चाहिए। विजुलाइज कीजिए, आसमान से एक सफेद लाइट आपकी तरफ बढ़ रही है तेजी से, और आपका पूरा शरीर उस लाइट से सफेद होता जा रहा है। आपके आगे पीछे दाएं बाएं सब सफेद हो गया है, और वो लाइट आपके अंदर जाती है एकदम से। पूरी बॉडी, सारा ऑरा, सारे चक्र आपके बिल्कुल सफेद। वो वाइट लाइट जहां जहां जिस चक्र में, जिस जगह पर, जिस सेल में, जिस ऑर्गन में ब्लॉकेज है, उन सबको साफ कर रही है, तेज तेज घूमती हुई। आप देखेंगे कोई एनर्जी है जो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है आपके शरीर में, और सारे चक्रों को, ओरा को तेजी से साफ करती जा रही है। पूरे शरीर में देखिए कैसे राउंड राउंड एक एनर्जी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और वो कैसे आपके चक्रों को, आपके ओरा को, आपकी पूरी बॉडी को, एक एक सेल को साफ कर रही है। हर जगह रुक रुक कर साफ कर रही है। एक एनर्जी को फील कीजिए आप। वो आप धीरे धीरे सब जगह को साफ करती हुई आपके नीचे, सबसे नीचे रूट चक्रा पर आ चुकी, यानी स्पाइन के बिल्कुल ठीक नीचे
आ गई है, और वो सारी आपके पूरे चक्रा की ऑरा की गंदगी आपके थाई से घुटनों में, घुटनों से आपके काफ में, काफ से एंकल में, एंकल से फीट में, फुट में और फीट में, यानी तलवों पर लेके आ गई सारी गंदगी। आप अपने शरीर को देखेंगे, आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है और बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो भी ब्लॉकेज थी, जो भी गंदगी थी, वो सारी साफ हो गई है। और वो व्हाइट लाइट, वो सारी गंदगी हम मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन व्हाइट लाइट को एक स्पेस दें और अपने अंदर वो गंदगी को संभालें। मदर अर्थ हमारे शरीर की सारी गंदगी को, सबकी गंदगी को अपने अंदर समा लेती है। वो व्हाइट लाइट को जगह देती है। व्हाइट लाइट आपके शरीर की सारी गंदगी खींचकर मदर अर्थ में लेके जा रही है। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाइट लाइट आगे आगे और पूरी गंदगी उनके पीछे चलती चली जा रही है। आप अपने शरीर से जिस भी गंदगी को, जिस भी ब्लॉकेज को हटाना चाहते हो, वो निकालते जाएं, व्हाइट लाइट के पास भेजते जाएं। आप जिस भी अपनी आदत को, जिस भी नेगेटिव चीज को हटाना चाहते हैं, व्हाइट लाइट के साथ जाते हुए महसूस करें कि वो निकल के जा रही है आपके शरीर से। व्हाइट लाइट मदर अर्थ के बीच में जाती है, पेड़ों की तनों से टकराते हुए, कंकरीली मिट्टी से टकराते हुए और गहराई में जाती है और पानी की सतह आती है लास्ट में। वहां व्हाइट लाइट आपके शरीर की सारी गंदगी को छोड़ देती है। और मैं आप इस सब की कॉर्ड कटिंग इस गंदगी से हटा देती हूँ, कटवा देती हूँ, ताकि ये गंदगी वापस आपके शरीर में ना आ पाए। कट कट मदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये व्हाइट लाइट है, इसको एनर्जाइज करके वापस भेज दीजिए, ताकि हम सबकी बॉडी एनर्जाइज हो जाए, पावरफुल हो जाए। गोल्डन मदर अर्थ इस व्हाइट लाइट को गोल्डन लाइट में कन्वर्ट कर देती है और वापस हमारे शरीर की तरफ भेजती है। जैसे ही ये गोल्डन लाइट हमारी तरफ चल के आती है, हमारे शरीर में एक नई वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो हमारे टो को टच करती है, देखिए पूरा शरीर आपका गोल्डन हो गया है। धीरे धीरे वो हमारे शरीर के ऊपर चलती है, पैरों में आती है, एंकल में आती है गोल्डन लाइट, हमारे काफ से, हमारे घुटनों में, घुटनों से थाई में, थाई से हमारे रूट चक्रा में, हमारी पूरी पर बॉडी में चढ़ती चली आती है। देखेंगे जैसे ही आपके दिल के पास वो गोल्डन लाइट आती है, आप अपनी उस चीज को याद कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। उस चीज को महसूस कीजिए जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपके कोशिश करते हैं नहीं मिलती, और एक सपना लगता है आपको कि वो नहीं मिलेगी शायद। आप ऐसे सोचते हो कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने दिल पे वो चीज लिख लीजिए कि मुझे मिल गई है। अंदर ही अंदर जोर से चिल्लाइए, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, ये मुझे कैसे मिल गई। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, मैं कैसे विश्वास करूं, ये मुझे कैसे मिल गया। एक बच्चे की तरह अंदर अंदर चिल्लाइए। जब बच्चे को आप उसके मन पसंद अचानक से सरप्राइज कोई खिलौना देते, तो वो कैसे चीखता है अपने गालों पे हाथ रख के, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया। ओ माय गॉड, ये कैसे मिल गया मुझे। अंदर अंदर एक बच्चा बनकर उछलिए और ऐसे चिल्लाइए। और जो भी आपकी विश है उसको पहचानिए, आपका कि आपको चाहिए ऐसा कि जो आप उछल के बोले, एकदम उछल जाए और आपकी आंखें खुल जाए एकदम से। विजुलाइज कीजिए वो चीज आपको मिल गई है। विजुलाइज कीजिए और आपकी आंखें खुशी से चमक गई हैं, एक चेहरे पे चमक आ गई है, आपकी आंखों में चमक आ गई है, और आप खुशी से पागल हो रहे हैं। ऐसे वो एक बच्चे की तरह उछल रहा है आपका मन। वो चीज कैसे, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कैसे मिल गई। आपने तो सिर्फ सोचा था, आपने अभी विजुलाइज किया था, और ऐसे अचानक से क्या रास्ता निकाला भगवान ने, वो चीज आपको मिल गई। विजुलाइज कीजिए, बच्चे की तरह चिल्लाइए, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, ये कैसे हो गया, ये कैसे मुझे मिल गया। और उस चीज को आप पकड़ते हुए धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट के साथ ऊपर जा रहे हैं। और उस चीज से को आप ईश्वर को धन्यवाद, वो चीज आपके हाथ में है, और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान, सिर्फ मैंने सोचा था, विजुलाइज किया था, और कैसे आपने मेरी बॉडी को व्हाइट लाइट से क्लियर किया,
और कैसे मेरी विश को पूरा किया। गोल्डन लाइट और ऊपर जाती है हमारी थर्ड आई से होते हुए हमारे क्राउन चक्रा पर, और यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं हम, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं कि मेरा गोल जो भी आपने रखा था, जो भी आपने लेना चाहा था, वो मुझे मिल गया है। अपनी जो भी आपने चीज जो बिलीव नहीं की थी वो मिल गई है, उसको विजुलाइज करते हुए ईश्वर को थैंक यू करेंगे, मदर अर्थ को थैंक यू करेंगे, व्हाइट लाइट और गोल्डन लाइट को थैंक यू करेंगे। मेडिटेशन का आज मैं यही पार्ट करवाऊंगी। धीरे धीरे चेतना में आएंगे और अपनी चीज अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे और चूमेंगे, क्योंकि वो आपका लक्ष्य था जो भी आपने पाया था, और ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। और इसी के साथ साथ एक सेंटेंस बोलूंगी। ऐसे स्टिकी पेपर होंगे आप सबके पास, नहीं होंगे तो पेपर की एक कोई भी ले लेना, पिंक येलो ऐसे सबके पास होंगे ज्यादातर। उस अपनी भी ऐसे स्टिकी पेपर होंगे ना सबके पास। जो भी आपको लिखना है उस पर यही लिखेंगे। पहले पहले आई कांट, ओ माई गॉड पूरा लिखेंगे, ओ माई गॉड, बिल्कुल ऐसे करेंगे, ओ माई गॉड आई कांट बिलीव इट। और जो भी आपने सोचा होगा ना वो लिखेंगे, इस पे पूरा लिखेंगे और अपने तकिए के नीचे रख लेंगे। और जब कल 11 बजेंगे, 11 बजे इसे 11 बार ही बोलना जो भी सोची हुई है। उसके बाद ईश्वर का काम है कि वह कैसे आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। आपका काम खत्म हो यहाँ पे हो जाता है। मैंने एक पार्ट बताया है विजन बोर्ड का। पहले आज हम क्रिस्टल की बात करेंगे, विजन बोर्ड की बात बाद में करूंगी। ये छोटा सा पार्ट है कि कैसे हम अपने जो हमारा विजन है कैसे हम क्लियर कर सकते हैं उसको, कैसे हम अपनी चीजों को पा सकते हैं, क्योंकि हम खो गए हैं कहीं। जो हमारे अंदर था वो हम नहीं करते, हम कहीं और चले आते हैं। कि लोग कहते हैं हमें नहीं मिलेगा तो हम सोचते हैं हाँ इतनी मेहनत करी नहीं मिलेगा, नहीं। लेकिन बच्चा अपनी मांग पूरी कर लेता ना जिद करके, तो हमें भी ईश्वर से जिद करनी है और हमें लेके रहना है हर एक चीज को। ठीक है। तो आपको जो भी हो आज लिख के अपने तकिए के नीचे लगाएंगे लगाएंगे, और रात में बोलते हुए ही सोएंगे। बिल्कुल जो भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी चीज हो, आपको चाहे ये लगे कि ये तो मिल ही नहीं सकती, वो भी आप बोलेंगे कुछ भी। ठीक है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सबका। तो अब आज सबको पता है कि आज हम किस लिए, थैंक यू। आज सबको पता है कि हम आज बैठे हैं यहाँ पे क्रिस्टल की क्लास के लिए। तो मेडिटेशन तो एक पार्ट है हमारी हर एक चीज का शुरुआत करने के लिए, ताकि हम लोग दिमाग से शांत हो जाए। सबके दिमाग में गृहस्थी में रहते हैं, और जो भी हम हमारे भाई लोग हैं वो सब बिजनेस में होते हैं, कहीं ना कहीं पैसे के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन करवाया जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहे। तो अब हम अपने क्रिस्टल के वर्कशॉप पे आते हैं। सबको क्रिस्टल के बारे में मालूम होगा कि क्रिस्टल क्या है, ये सब जानते होंगे। क्या करता है ये नहीं जानते सब लोग, है ना। हमें बहुत नाम सुना है क्रिस्टल का, कि भाई क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं, है ना। हमारे शरीर में देखिए एक एनर्जी होती है, हम एनर्जी के साथ जीते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम अभी मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम चल फिर नहीं पाते। तो ऐसे ही क्रिस्टल भी एक एनर्जी है जो जमीन के अंदर एक प्रेशर को और एक गरमाई को सहते हैं, और धरती की गर्मी के साथ वो एक मिनरल के साथ मिलकर ये क्रिस्टल का रूप रखते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने प्रेशर को सहा और गर्मी को सहा और उनमें एनर्जी आ गई। ये इतनी इनके अंदर एनर्जी होती है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उसको बैलेंस कर लेती हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी है तभी हम छोटी छोटी बीमारियां होते हैं उससे लड़ लेते हैं। लेकिन जब हमारी एनर्जी कभी कभी होता है ना, किसी के अंदर तो बहुत अच्छी एनर्जी है, किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये क्रिस्टल तब काम आते हैं हमारे, जब हम बैलेंस में नहीं रहते, या तो एक्सेस होगी या हमारी बॉडी में कुछ कम होगा, तब ये हमारे क्रिस्टल हमारे काम आते हैं। तो क्रिस्टल की शुरुआत करते हैं। एक ऑरा, आपने सबको ने शब्द सुना होगा, ऑरा होता है सबका, हर एक चीज का, नॉन लिविंग थिंग का भी और लिविंग थिंग का भी, है ना। आप लोग सब बैठे हैं, आपका भी एक ऑरा है, मेरा भी एक ऑरा है, अरविंद जी का भी एक ऑरा है। तो ये ऑरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है। हमें अगर हमारा ऑरा अच्छा है तो हम लोगों को पसंद आते हैं, हमारा ऑरा अच्छा नहीं तो नहीं आते।
अब मान लीजिए किसी का ऑरा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खराब है, तो और उनको रेकी नहीं आती, तो क्या इजी है, या तो रेकी सीखे पहले, अपना ऑरा हर बार साफ करें, और या क्रिस्टल का यूज करें। जब हम किसी का भी ऑरा अगर खराब है, किसी का भी, और उनको क्रिस्टल दे देते हैं, और उनका ऑरा, मान लीजिए किसी का ऑरा नेगेटिव है, जिनको भी करना है उनके पास सिर्फ क्रिस्टल रख दीजिए, उनके हाथ में ऐसी बॉल दे दीजिए, छोटी बॉल या ब्रेसलेट ही पहना दीजिए आप, और फिर उनका ऑरा चेक करिए। जब भी कभी ऑरा चेक करें, हमेशा ब्रेसलेट, कुछ भी स्टोन पहना हो, नग भी पहना हो, आप वो उतार के उनका ऑरा चेक करें, तो उनका ऑरा, असली वाला ऑरा उनका तब आएगा। या अपने घर का भी ऑरा चेक करना हो, तो क्रिस्टल का क्या काम, क्या है, ऑरा भी हमारा अच्छा कर देते हैं, यानी हमें पॉजिटिव कर देते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्रिस्टल। देखिए अभी मैंने क्या करवाया, मेडिटेशन करवा के आपकी सारी नेगेटिविटी धरती माँ को दे दी। तो जब धरती माँ हमारी वाइब्रेशन को प्योर कर सकती है, तो वो जो क्रिस्टल, जो स्टोन है जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, वो तो उसके अंदर ही है, तो वो तो कितना प्योर होगा, कितनी हमारी नेगेटिविटी सहता होगा। और इसीलिए जब हम बोलते हैं कि क्रिस्टल अगर टूट जाए तो वापस मदर अर्थ में भेज दो, वो मदर अर्थ का काम है, उसे कैसे दोबारा से करेंगी, वो हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि वो टूट गया, ब्रेक हो गया वो। ऑरा को साफ करती है, हमारे हमारे घर के ऑरा को साफ करती हैं। यानी जब हम बीमार होते हैं, अगर हम उसी हिसाब से क्रिस्टल पहनते हैं, तो हमारा, दवाई तो लेनी ही लेनी है, लेकिन वो हमारा उस पर धीरे धीरे फर्क डालना शुरू कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उन सब पे फर्क डालना शुरू कर देता है, हमारी पूरी बॉडी के ऑरा पे, हमारे चक्रा पे, एक सेल पे जाके, यानी उससे जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा और एक एक सेल में ब्लड जाएगा, ऑरा में जाएगा, हमारे चक्रों में जाएगा, तो हम हेल्दी हो जाएंगे। तो क्रिस्टल हमें हेल्दी भी करता है। तो हम जब वर्कशॉप में जो सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्रिस्टल क्या है, ऑरा में ये कैसे काम करेगा, डिटेल में जाएंगे। मैं तो अभी छोटी छोटी बातें यहाँ पे बता रही हूँ आपको, कैसे हम ऑरा को चेक कर सकते हैं, बिना क्रिस्टल के कैसे चेक करेंगे, क्रिस्टल देके फिर क्या इम्पैक्ट आता है, कौन से क्रिस्टल को हम वॉश कर सकते हैं, कौन क्रिस्टल में अब हमने क्रिस्टल में नेगेटिविटी, अब मेरा ऑरा नेगेटिव है और मैंने क्रिस्टल पहले वो नेगेटिव हो गई, तो मैं उनकी नेगेटिव कैसे दूर करूंगी, क्योंकि मैंने तो पहना और मैं कहीं डेथ में भी चली गई किसी की, या सारा दिन मेरे घर में चिक चिक होती है, तो क्योंकि ये तो नेगेटिव में ऑब्जर्व करते हैं, तो इनकी नेगेटिविटी कैसे दूर करूंगी, क्योंकि अगर ये नेगेटिविटी इनमें आ गई तो फिर ये असर भी नहीं करेंगे मुझ में। तो ये मुझे, मैं सबको बाद में इकट्ठे नमस्ते करती हूँ, मेरा ना वो चैट पे जाता है तो मैं भूल जाती हूँ टॉपिक, प्लीज चैटिंग मत करिएगा जब क्लास चल रही हो, बाद में बात करेंगे। तो ये नेगेटिविटी दूर करना सिखाएंगे कि हम अपने क्रिस्टल को कैसे चार्ज कर सकती हैं, कैसे ये हमारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, ये सब सिखाएंगे। जैसे हम किसी के कपड़े नहीं पहन सकते, आप में से कोई नहीं पहनता होगा ना किसी के कपड़े, ब्रदर, दो सिस्टर में तो फिर भी चल जाता, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना, मैंने किसी के कपड़े टंगे हुए पहन लिए, ऐसे ही क्रिस्टल भी किसी के नहीं पहन सकते, क्योंकि अभी मेरा नेचर कैसा है ये मेरे क्रिस्टल जान गई। और आपको पता नहीं, क्या पता मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, आप पहनोगे और आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप में भी वो एनर्जी आ जाएगी, आप भी बहुत गुस्से वाले बन जाएंगे। तो एनर्जी एनर्जी ऐसे, इसमें एनर्जी कैसे आती, वो सारा डिटेल बताई जाएगी, कि इसको कौन सा क्रिस्टल पहनना है, क्रिस्टल कैसे चार्ज होगा, कौन से क्रिस्टल को साफ किया जाता है पानी में, किन क्रिस्टल को धूप में नहीं रखा जाता, ये सारा हमारी वर्कशॉप में आएगा। कि हम, और जब बिगिनर होते हैं उनको कौन से क्रिस्टल लेने चाहिए, हर एक प्रॉब्लम में कम से कम, बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर हमें बीपी का इश्यू है, तो हम बीपी के हिसाब से, अपना लो है तो लो के हिसाब से पहनेंगे, पैसा सबको चाहिए, मनी कैसे अट्रैक्ट हो, वो वाले क्रिस्टल, और वो मनी तो सबको चाहिए। आप कभी, जब मैं कभी वीडियो से दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में कितना क्रिस्टल है, क्योंकि पहले जब शुरुआत शुरुआत में मैंने क्लास की थी तो इतना धीरे धीरे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन फिर लगने लगा कि हाँ ये अट्रैक्ट करता है हर एक चीज को। अगर मुझे कोई विश रखनी है, मैं कौन सा मुझे विश में क्रिस्टल रखना है, किससे जल्दी मेरी विश पूरी होगी, किससे मेरे सेवन चक्रा बैलेंस होंगे, एक एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। आप किसी को कैसे क्रिस्टल हीलिंग दे सकते हो, चाहे भले ही आपने रेकी सीखी है या हीलिंग सीखी है, नहीं, क्रिस्टल हीलिंग कैसे होती है, हम कौन से क्रिस्टल से उनको हील कर सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है,
कोई भी आएगा पहले आप उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे ना, भैया आपको प्रॉब्लम, कोई भी आपके पास आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, हम डिटेल पूछते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही करते हैं ना। फिर हम जब जान जाएंगे अच्छा ये वाला क्रिस्टल इसके लिए काम आता है, ये क्रिस्टल इसके, तो हम एक बना पाएंगे, कस्टमाइज कर पाएंगे उसको, कि इसमें गुस्सा भी बहुत है, इसलिए इसका बीपी बढ़ा रहता है, इसका ब्लड अच्छे से नहीं है, ब्लड बहुत गाढ़ा है इसका, तो हमें इसे कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए। ये डिटेल आपके पास होगी, तो यानी आप क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल के डॉक्टर बन जाएंगे। आप भी किसी को क्रिस्टल कस्टमाइज करके बता सकते हैं कि आप ये क्रिस्टल पहनना है, या आप बना के दे सकते हैं उन्हें। बालों में बहुत रुचि है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम। अभी सब लोग आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है साथ साथ में। और अरविंद जी सबको बताते होंगे ना, ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर है, ऐसे बताते होंगे ना सबको, पढ़ाते होंगे। तो अब आप सोचते होंगे कि ये वो अरविंद जी बताते कि ये वाला, हो सकता है एक ही कलर के बहुत सारे क्रिस्टल हो, तो वो आपको कैसे पता लगेगा? अरविंद जी तो एक ही बता देंगे बस आपको, कि भाई ये ग्रीन क्रिस्टल ले लीजिए अगर 5 नंबर मिस है तो। लेकिन ग्रीन में तो बहुत सारे आते हैं, तो वो आप खुद ही जान जाएंगे कि भाई मेरे को कौन सा क्रिस्टल लेना है। क्योंकि उसके साथ में और भी तो चीजें होंगी ना, तो आपको ये लग जाएगा इस एक क्रिस्टल से मेरी चीजें होंगी। क्योंकि जो अरविंद जी बताएंगे उससे शायद एक ही चीज बन रही होगी, लेकिन जो आप पढ़ेंगे एक ही ग्रीन क्रिस्टल से बहुत सारी होगी, उससे मनी भी आ रहा है, उससे आपका बुद्ध भी ठीक हो रहा है, उससे 5 नंबर की भी पूर्ति हो रही है। तो फिर मैं एक ही क्रिस्टल लूं, मैं खाली वो वाला क्यों लूं कि जिसमें एक ही चीज हो रही है, 5 नंबर की वो कर रहा है। तो मेरे को तो अपना बुद्ध भी ठीक करना है, मुझे 5 नंबर का भी, जो मेरे को बार बार 5 नंबर आ रहा है, मुझे वो भी ठीक करना है। तो एक नंबर इतना पावरफुल, एक क्रिस्टल इतना पावरफुल लेके आप उससे काम चला लेते हो। क्रिस्टल से हम अ, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो कैसे हम बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाए? हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम बच्चों को कहेंगे ना कुछ भी रेकी हीलिंग करेंगे, वो कहेंगे मम्मी जादू टोना कर दिया है। तो हमें उसमें कुछ भी नहीं करना। अगर हमने उसका जल बना के पिला दिया, यानी बॉटल लिया, अपने बॉटल में कुछ भी डाल दिया, लिया, घड़े में कुछ भी डाल दिया अपने क्रिस्टल के रूप में, और फिर उसका पानी दे रहे हो, और आपने आपकी इंटेंशन काम आएगी। जब हम किसी को क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना आप 21 डेज बोलिए, ये बोलिए प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, उसको साफ कैसे करना है, और बहुत आसान तरीके। कहीं बस एक बार आपने ये वर्कशॉप करिए ना, जो भी फीस गई है ना, साफ करने के तरीके में बहुत बाजार से कुछ खरीद के लाना है। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी एक तरीका बता रही हूँ कि क्या लेना है। आपने क्रिस्टल लेना है और रनिंग वाटर में नल खोला, और नल के नीचे या तो एक छलनी ले ली, अगर थोड़े से तो अपने हाथ में भी आपने नल खोला रनिंग वाटर में, और धीरे से एक साफ टॉवल से कपड़ा लेके थपथपा देने, मतलब नेचुरल ड्राई होने देना है। ये नहीं कि आपने बहुत जोर जोर से रगड़े। तो सिर्फ ऐसे से तरीके होंगे जो आप आसानी से सीख जाएंगे क्रिस्टल। करीब करीब 60 क्रिस्टल के बारे में हम वर्कशॉप में बात करेंगे पूरी, और डिटेल में बिल्कुल चलेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब तक आप लोगों को नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसे आ जाए कि आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि ये क्या क्रिस्टल के बारे में, मतलब मैम इतना जल्दी बता गई। जब तक आप नहीं आगे बढ़ोगे तब तक मैं भी नहीं बढ़ूंगी। देखिए मैंने ओरा के बारे में बता दिया, ओरा क्रिस्टल के बारे में बता दिया, ये बता दिया, टेक्निक बता दिया पूरा, कि कैसे हम जो जब हम ओरा को नापेंगे तो वो पूरी टेक्निक आपको प्रैक्टिकल कर कर दिखाई जाएगी। यहाँ पर मैं वीडियो भी नहीं दूंगी कि कैसे मैंने किसी का ओरा देखा, एल रोड से देखा, और फिर उसको कैसे हाथ में मैंने क्रिस्टल देके उसका ओरा देखा। अगर उसका नेगेटिव होगा, जैसे ही मैं क्रिस्टल की बोल दूंगी एकदम से उनका कुछ भी, या ब्रेसलेट भी बनाऊंगी, तो वो साफ हो जाएगा। कैसे क्रिस्टल को क्लीन करना है ये बता दिया। आर्टिफिशियल और नेचुरल क्रिस्टल के बारे में बता देंगे। क्योंकि अभी सब लोगों का मेरे पास कई बार आता है, जैसे मेरे से वो क्रिस्टल के रेट पूछेंगे ना, मैं उनको बताऊंगी मैम ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है। तो भैया एक बार ले लो ऑनलाइन, फिर आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल का पता लग जाएगा। क्योंकि वो उसी जब वर्कशॉप होगी तब मैं आपको सिखाऊंगी, आप खुद कहोगे हाँ ये ओरिजिनल है, और ये आपके हाथों से ही आपको बुलवाऊंगी कि हाँ मैम मेरे हाथ में ऐसे हो रहा है क्रिस्टल का। एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको लगा हाँ ये नेचुरल है। और सारे क्रिस्टल के नाम बता दिए जाएंगे कि ये वाला क्रिस्टल, कई बार हमें पता ही नहीं होता, हमने ब्रेसलेट पहना हुआ और नहाने चले गए, वो हमें पानी में गीला ही नहीं करना था, वो गीला हो गया, और धीरे धीरे वो हमारा क्रैक होने लग गया, या उसकी पॉलिश खराब हो गई, या रंग चेंज हो गया। क्योंकि एक क्रिस्टल मेरे साथ भी हुआ है कि
मुझे पता नहीं था, उन्होंने बताया नहीं शुरुआत में, और मेरा बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो मुझे लगा मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत आ गई, लेकिन बाद में पता लगा उसमें पानी में नहीं धोना था। कौन से क्रिस्टल हमें पानी में धोने हैं नहीं धोने, वो फिर कौन से हमें धूप में रखने हैं या नहीं रखने, क्योंकि रंग फिर जाता है, वो सब बताएंगे, है ना। कौन किस किस को हम सॉल्ट में रख सकते हैं और किस क्रिस्टल को हम सॉल्ट में नहीं रख सकते। क्रिस्टल बहुत सारी शेप होती हैं, बहुत सारी शेप होती हैं। मैं हर एक शेप को आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगी। जितने भी मेरे क्रिस्टल है, मैं वर्कशॉप में सारे लेके बैठूंगी, जितने भी छोटे से बड़ा सब, वो सारी शेप को आपको पहचान बनाऊंगी कि ये, जैसे ही आप क्रिस्टल को देखेंगे तो आप तुरंत देखेंगे ये टंबल है, ये बोल है, ये कैसे जोड़ है, ये माला है, रिंग है, सब बताएंगे। कैसे हमें क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करनी है क्रिस्टल की, क्योंकि आपने क्रिस्टल ले लिया, जब तक आप उसको प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। आप कोई छोटी सी वॉन्ड भी लेते हैं, उससे हीलिंग करें, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो उससे, वो तो सिर्फ एक क्रिस्टल की वॉन्ड ही रही ना, उससे कैसे आपको पता लगेगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। वो तो हमें बता, डॉक्टर को जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तब डॉक्टर उस प्रॉब्लम के हिसाब से दवाई देगा आपको। तो उस वॉन्ड को भी हमें बताना पड़ेगा, उसमें इंटेंशन डालनी पड़ेगी। हम क्रिस्टल को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे रखेंगे, क्योंकि क्रिस्टल लेके जाएंगे और ऐसे ही रफली डाल देंगे, वो कहीं ना कहीं से चटक जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो क्रिस्टल को स्टोर करने का तरीका भी अपने, हमारी बॉडी में कितने, वैसे मेन एनर्जी पॉइंट 7 होते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम 7 को ठीक रख लेते हैं अपने, तो बाकी सारे अपने आप चलते रहते हैं। यानी घर में कितने सारे बड़े लोग होते हैं, और मुखिया ठीक हो तो सारे घर के लोग ठीक होंगे, अगर मुखिया ही बिगड़ गया तो छोटे बड़े सब बिगड़ जाएंगे। तो सेम हमारी बॉडी में 7 मुखिया हैं, अगर इन 7 मुखिया को आपने ठीक लगा तो बाकी सारे लोग ठीक रहेंगे। उसकी भी हम चक्रा हीलिंग आपको सिखाएंगे, वर्कशॉप में सिखाएंगे। और करीब करीब 60 क्रिस्टल की मैंने अभी पहले बताया था कि हो सकता है उसमें एक दो ज्यादा यूज आए। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनका क्या यूज आएगा हमारी हीलिंग में, हमारी विश पूरी करने में, वो सारा बताया जाएगा। कैसे हम उसको कस्टमाइज करके हम चीजें बना सकते हैं, वो सब बताया जाएगा। उनके एलिमेंट बताए जाएंगे, कॉम्बिनेशन बताए जाएंगे सारी। मान लीजिए जब आप ग्रिड पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी की, तो कौन सा एलिमेंट आपका कम है और कौन से एलिमेंट का आप क्रिस्टल रख सकती हैं, है ना। आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको, जोटियक के हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो ये सारा आप जब न्यूमरोलॉजी भी रिपोर्ट बता के देंगे, और उनको जब जब तक रेडी नहीं ना दो ना, आजकल जैसे किसी को नग ना दो ना पहने के, तो एस्ट्रोलॉजी पूरी नहीं होती। तो आप जब न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट देंगे और उनको ये बताएंगे सर आप ये वाला क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे काम करेंगे, तो उनको लगेगा कहाँ मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं मेरे पास मिलेगा। तो देखिए न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको क्रिस्टल के ये चीजें भी आपको गिफ्ट में मिलेंगी। इतना सारा इस वर्कशॉप में आने वाला है, और बहुत हम लोग इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला है, रटने वाला कोई चीज नहीं है, सारा प्रैक्टिकल। जब आप, मैं प्रैक्टिकल करूंगी और मैं आपसे नेक्स्ट डे पूछूंगी ना कि बताइए ये वाला कैसे होगा, तो आपको बुक खोलने की या नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ऐसे होगा। और जब तक आप लोगों को, ग्रुप हमेशा चलता रहेगा जब तक आप लोग ये नहीं बोलेंगे ना हाँ हाँ मैं आ गया, मैं आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हूँ। तो ये सारा हमारा इसमें होगा। देखिए मैंने इंटेंशन का भी बता दिया, ग्रिड भी बहुत सारी है, ग्रिड तो 18-20 लिख दी थी ऐसे ही। मैं, देखिए मैं आज किचन में खाना बना रही थी, और एक मेरे को एकदम से एक ग्रिड सामने आ गई कि मैं शिव शक्ति की ग्रिड कैसे बना सकती हूँ। तो ये मैं तभी एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे को अपने अंदर शिव शक्ति की एनर्जी लेनी है, तो मैं कैसे उस ग्रिड को बनाऊंगी। तो मैं 18-20 तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। मैं आपको बहुत सारे ग्रिड बना बताऊंगी कि आप किसी को भी ग्रिड बनाना, उसके चार्ट में देखते हैं आपको जरूरत है किसी चीज की, आपने फटाफट ग्रिड बनाई, और कौन से उसमें क्रिस्टल डालेंगे ये आपको ही मालूम होगा, मैं आपसे ही पूछूंगी। इतना सब ये वादा करती हूँ कि इतना सब आपको आ चुका होगा जब तक ये क्लास पूरी होगी। क्योंकि जब मैं ग्रिड बनवाऊंगी तो आप ही बोलेंगे मैम ये वाला कलर डाल दीजिए, ये वाला कलर इसमें डाल दीजिए। तो बहुत सारे क्रिस्टल ट्रीटमेंट, करीब करीब बहुत ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शायद जब आप ये क्लास करेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारी भी दवाई छूट चुकी है। क्योंकि खाने को कैसे चार्ज करना है, दवाइयों को कैसे चार्ज करना है, अपने फल कैसे चार्ज करना है, बच्चे के लंच बॉक्स को कैसे चार्ज करना है, अपने लैपटॉप को कैसे चार्ज करना है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं अपने कपड़ों को कैसे चार्ज करना है, ये सब क्रिस्टल से हम लोग करके करना सिखाएंगे, जो अभी इसमें लिखा नहीं है। क्योंकि इतना लंबा नोट्स बन गया था ना, तो ये चीजें
छोटे छोटे पार्ट हैं ये तो, कि कैसे हम अपने खाने को चार्ज करेंगे, पानी को कैसे चार्ज करेंगे, अपने किसी को नींद नहीं आ रही तो कैसे उसमें हम क्या रखेंगे जो आदमी आराम से सो जाए। तो ये सारी चीजें हमारी क्रिस्टल की वर्कशॉप में होने जा रही है। इसका ई है 2665। और नीचे आपको गूगल पे और फोन पे और पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ है। तो जो भी अगर ये लोग वर्कशॉप करना चाहे और इंजॉय करना चाहे और एक क्रिस्टल का डॉक्टर बनना चाहे, अपनी सारी प्रॉब्लम को और अपने आसपास की प्रॉब्लम को दूसरे लोगों को हील करना चाहे, तो मोस्ट वेलकम आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, मैं और अरविंद जी, कि आप लोग सब आएंगे। और कल हमें आपकी जरूरत पड़ेगी जब आप लोग सीखेंगे। कई बार ये होता है ना, हमें वो चीजें ध्यान नहीं रहती जल्दी, तो हम आपको ही बोलने वाले हैं कि बताइए कौन सा क्रिस्टल देंगे आप हमें। या न्यूमरोलॉजी में हो सकता है कि आप भी एक पार्ट बने, कि बताइए कौन सा। तो ये आपका है। बाकी अरविंद जी बताएंगे कि अरविंद सर यही फीस रहने वाले 2665, या आप बोनस देंगे कुछ? नहीं मैम, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना कि हम लोग अगर ये कोई ज्वाइन करता है तो 1531 हम लोगों ने डिसाइड किया था। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। अब देखिए इसके ये है जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का क्लास ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए ये वाली फीस है। जो न्यूमरोलॉजी का ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए अरविंद सर ने बता दी कौन सी क्लास है। और इसी के साथ में एक और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि विजन बोर्ड का, कि सिर्फ एक मैंने पॉइंट बताया था कि वो आप चीज विजुलाइज कीजिए जो आपको नहीं मिली है, और आप सोचो कि मुझे मिल गई है एकदम से। तो मैं यहाँ पे 3-4 दिन का विजन बोर्ड की क्लास लेके आऊंगी। इसी के साथ में जो लोग ये क्रिस्टल का वर्कशॉप करेंगे और न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप करेंगे उनके लिए 271 ओनली। 4 दिन का ये कोर्स रहेगा और उनका विजन बोर्ड बनवाऊंगी। और आप ही की फोटो से बनवाऊंगी, किसी और हमें हीरो, क्योंकि हम अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन खुद है। हमें बाहर वालों की जरूरत नहीं है। हम खुद है, हमें अपने अंदर का बच्चा दोबारा जगा जो मर चुका है। क्योंकि हम इतना अपनी गृहस्थी में, इतना जिम्मेदारी की बातों में दब गए, हमें हमारी इच्छा क्या थी वो हम भूल गए। अभी वर्कशॉप से पहले ना, पहले शादी से पहले मैं 2 चोटी बनाती थी जो भूल चुकी, क्योंकि सबने कहा बड़ी हो गई, 2 चोटी मत बना, 1 चोटी बना। तो मैंने थोड़ी देर पहले 2 चोटी बनाई थी, वो तो वर्कशॉप में आने से पहले 1 चोटी बनाई। तो मैं 2 चोटी बना के वापस से बचपन में आ गई थी, कि मैं अब बच्ची वापस बन गई। तो हमें वापस वैसा बनना है। जिसको वैसा बनना पसंद है वो जरूर इसमें आएगा, और अपने सच में उछल उछल के आपको बोलना है कि हाँ मुझे वो चीज मिली, वो चीज मिली। जब आपको वो चीज मिलेगी ना, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, तो मैं साथ चाहती हूँ कि मैं सच में आप लोगों की भी लाइफ में वो जिन जिन को जो चीज चाहिए ना उनमें मदद कर पाऊँ। देंगे तो ऊपर भगवान, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, आग बंद करके, क्योंकि मैं उनकी वजह से आज यहाँ हूँ। अरविंद जी भी जानते हैं अच्छे से। और मैं आज चाहती हूँ कि आप भी वहीं पे हो जहाँ पे आज हम हो, आप भी वहीं पे खड़े हो, क्योंकि हम अकेले नहीं चला जाते, आप सबका हाथ पकड़ के हम चलना चाहते हैं। और ईश्वर हमारे आगे आगे ईश्वर है, हम पीछे पीछे हैं सारे एक लाइन में। तो मेरी ये इतना बोलना था कि मैं क्रिस्टल की वर्कशॉप में जो भी आप लोग ज्वाइन करेंगे, जितनी भी क्वेरी होगी आपको ग्रुप में जवाब दिया जाएगा। आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, फोन का एक टाइम होगा। मैं 6 बजे के बाद शाम को फोन नहीं उठाती। तो फोन जो करेंगे वो टाइम देख के करेंगे, कि कई बार क्लास चल रही होती है हम फोन नहीं उठा पाते। तो आपको जवाब जरूर मिलेगा, जो भी किसी की क्वेरी होगी। ग्रुप में ही सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं तो न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में देखती हूँ, अरविंद जी पढ़ाते हैं और फिर वो न्यूमरोलॉजी में हेल्प करते हैं। तो आप भी क्रिस्टल में ऐसे हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, नोट्स भी साथ साथ मिलेंगे, पूरी डिटेल मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप कब और उसके बाद भी कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमेशा के लिए भी मिलता है आपको। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा वर्कशॉप होने वाला है, कहने को छोटा, क्योंकि स्टोन तो ऐसे ही बहुत भारी होता है। तो समझ लो मेरी वर्कशॉप भी बहुत भारी होने वाली है। तो थैंक यू अरविंद जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ। जो ये क्रिस्टल का वर्कशॉप है ये 15 दिन के आसपास में रहेगा, मतलब 15 क्लासेस इसमें ज्यादा रहेंगी। अरविंद जी मेरा ज्यादा ना हो जाएंगे। टाइम, हाँ मैं ना शुरुआत तो करती हूँ प्रभु इच्छा से, अपनी इच्छा से, हाँ। खत्म होता है प्रभु इच्छा से। और ये हम लोग जो चालू करने वाले हैं ये फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला है। तो टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा, ये आफ्टरनून में ही होगा। फ्राइडे से होगा तो आफ्टरनून में ही होगा। ये आप जो भी फिक्स होगा मैम से डिस्कस करके मैं डिटेल बता दूंगा आपको टाइमिंग का।
टाइमिंग का हम इसमें जो देखेंगे वो 4 बजे के आसपास से ये रहेगा। ठीक है ना। तो और आप डेढ़ अटूनमेंट होगा वो, घंटे। अटूनमेंट होगी वो, क्रिस्टल का अटूनमेंट होगा वो, ऑनलाइन ही होगा, जूम पे ही होगा, एक साथ ही होगा। कोई भी रिक्वेस्ट ये ना करे कि अलग अलग, क्योंकि एनर्जी क्रिएट कर जाती है अटूनमेंट से पहले, तो एक साथ ही एनर्जी भेजी जाएगी। तो वो पहले से ही हो जाएगा, तो आप जब लोग सब होंगे तभी एकदम से हम लोग अटूनमेंट दे देंगे। तो एनर्जी, मेडिटेशन डेली होगा। ये फुल कोर्स है। जी, इसके बाद में आपको कोर्स कोई है, भी कोर्स इसके करने अलावा की कुछ जरूरत भी नहीं। नहीं है। कुछ भी हाँ। नहीं, हाँ जी। ठीक है ना, ये कंप्लीट कोर्स रहेगा। इसमें पार्ट नहीं है। ये पूरा कंप्लीट कोर्स हम इस बार लेकर के आए हैं। पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 किया था, लेकिन अभी हम पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी वैदिक न्यूमरोलॉजी के बैच में ज्वाइन हो चुके हैं उन लोगों को हम लोगों ने एक इसमें डिस्काउंट दिया था। 2665 की जगह आप 1531 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एक कोर्स के साथ में। तो अगर आपने कोई भी हमसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं किया है या कोई पास्ट बड़ा कोर्स नहीं किया है तो उसके लिए आपको 2665 देने पड़ेंगे। या आप पर्सनल में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मैम से या मुझसे। अगर आपने कोई भी कोर्स में आप रनिंग में हैं या पास्ट में कोई भी हमसे कोर्स किया है बड़ा, ठीक है ना, वैदिक का किया है या आपने मैम से टैरो किया है, कुछ भी किया है, तो आपको इसमें केवल 1531 देने होंगे। और हालांकि जो विजन बोर्ड वाला है वो हम इसका पार्ट नहीं बना रहे, वो अलग से लेंगे हम लोग। अगर जो वो करना चाहें, जैसे मैम ने आज मेडिटेशन कराया था, आपको विजुलाइज कराया था, आपको अपने जीवन में किस तरीके से सक्सेस पानी चाहिए या आपकी जो इच्छाएं हैं, उसके लिए हम लोग एक कोर्स है, वो पूरा 4 से 5 दिन का कोर्स रहता है पूरा। वो कंप्लीट कोर्स है, उसमें पावरफुल मेडिटेशंस भी कराए जाते हैं और किस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन बाहर निकल कर लानी है, अपनी इच्छाओं को बाहर निकाल के लाना है और उसको किस तरीके से हमको विजुलाइज करना है, क्या स्टेप्स उसमें होते हैं, कैसे विजन बोर्ड अपना बनाया जाता है, वो सब मैम उसमें सिखाएंगे। उसके लिए कितना बताया मैम आपने? 7 271, 271। मैं 20। बहुत, टू हाँ। 271। अच्छा, 271, 271 रुपये। मैं बहुत, हाँ बहुत हाँ कम। ठीक है ना, दो एक सौ बच्चे को इकहत्तर रुपये चॉकलेट में दिलाने आएगा जाएगा, वो। बड़ी वाली चॉकलेट आती है 300 रुपए में। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसी के साथ में भी उसका पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। वो जब भी होगा वो मतलब इसी के बाद में ही होगा, क्रिस्टल के बाद में भी हो सकता है, जैसे मैम बोलेंगे अपने हिसाब से हाँ वो करेंगे, क्योंकि वो उनका पार्ट है। पहले करना चाहें पहले कर लेंगे, बाद में करना चाहें तो बाद में कर लेंगे। वो रहेगा रनिंग में ही, मतलब या तो आगे पीछे या तो पहले या हाँ, बाद में, ऐसा इसी नहीं के होगा साथ में ही उसमें, रहेगा। हाँ गैप नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि एनर्जी हाँ, क्रिएट हो जाती है ना, तो वो टूट एनर्जी जाती है क्रिएट हो फिर। जाएगा। हम्म। ठीक है ना। तो आप ज्वाइन होना चाहें ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को बहुत मोस्ट वेलकम है। ठीक है ना, हम लोगों हाँ, के कोर्स इतना मैं जैसे कि आप बोलूंगी, लोगों को बताएं। विजन बोर्ड में अगर किसी को ये बोलेगा ना कोई मुझे नहीं पसंद आया, तो 271 मैं वापस करने वाली हूँ उसका, क्योंकि मैं किसी का भी एनर्जी ऐसे नहीं रखने वाली। ये ठीक। पक्का प्रॉमिस है। हाँ, कि अगर किसी ने ये भी बोला ना मैम आपने 271 लिया और वो वाला काम नहीं हुआ, मुझे तो अच्छा लगा, बिल्कुल तुरंत वापस, कोई भी इफ बट नहीं होगा, तुरंत। ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी थैंक हम यू वही फीस राजकुमार रहेगी जी, पंद्रह थैंक। सौ इकतीस स्टूडेंट हैरान, जो भी इससे कम रहा। क्या करोगे बताओ। क्या हमारे तो हुआ? सारे ही ओल्ड स्टूडेंट है। मैंने कहा हमारे तो सारे ही ओल्ड स्टूडेंट है। देख लेंगे वो बात की बात। अच्छा, यहाँ पे नया कौन है पहले बताइए, कोई पहली बार आए हैं हमारे इसमें? निकॉल अ, मैम, ये पंद्रह से ऋचा, बीस पंद्रह ऋचा जी, पंद्रह ऋचा दिन की अपनी डेट क्लासेस ऑफ है। बर्थ बताइए। अनम्यूट कीजिए एक बार या लिख दीजिए। रिचा। ऋचा गोयल, या ये तो मेरी दो हैंड रेस अक्टूबर कीजिएगा। नहीं नहीं, मैंने ऋचा से पूछा कि प्लीज, मैं सबकी लूंगी जब मैं सभी से नहीं वर्कशॉप पूछ करूंगी रहे ना। हैं। मैंने रिचा ऋचा मैम, से हैंड सिर्फ रेस पूछा कीजिएगा है। अपना एक बार जरूर। कहाँ है रिचा मैम? हैंड रेस कीजिएगा अपना एक बार। अरे अब ये रही ऋचा, ऋचा अनम्यूट कीजिए, ऋचा नहीं हो पाएंगी वो, अरविंद जी आपने आप क्या नहीं, हुआ है? ये ऐसे अपने आप नहीं हो पाएंगे, मैं ही कर पाऊंगा। हैंड रेस करेंगे तो मैं मुझको दिखाई देंगी तो फिर मैं कर दूंगा। अच्छा, मुझे तो दिखाई दी थी अभी। और ऋचा वो वाला कीजिए आप, रिएक्शन जहाँ पे है ना, रिएक्शन का वाला। हाँ जी, ऋचा ऊपर है अरविंद जी, सबसे ऊपर, मेरे को तो सबसे ऊपर नजर आ रही है।
यस। हाँ। हाँ हरिओम। हाँ जी। जी, अपनी डेट ऑफ बताइए। 28 अगस्त 1986। आपने न्यूरोलॉजी सीखा हुआ है क्या? नहीं, मैं पहली बार क्लास में आई हूँ। अब मैंने आपने आपको देखा सुबह है? मैसेज भी किया था। हाँ, आपने देखा आपकी डेट ऑफ बर्थ में एज कितनी बार आ चुकी 3 बार आ रहा है ना? तो अब है। आपको कैसे पता लगा कि मुझे क्या क्रिस्टल का यूज करना चाहिए और कौन सा नंबर मिसिंग है ना? हाँ। तो ये सारा सिखाया जाएगा कि आपको एमेथिस्ट सबसे ज्यादा यूज करना है, क्योंकि एमेथिस्ट नीलम का सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि जब नीलम इतना महंगा होता है, सब लोग नहीं पहन पाएंगे, तो हम एमेथिस्ट का यूज करेंगे। तो जो आपकी 888 फिगर आ गई, उस पे ये काम करेगा। जो आपकी लाइफ में हर्डल आते हैं, आपके काम डिले हो जाते हैं, तो वहां पर एमेथिस्ट आपका बहुत अच्छा प्ले करेगा। तो ये चीजें बताई जाए। पहले मैं नीलम पहनती थी। जी। पर एक दिन मैंने सारे क्रिस्टल्स उतार दिए, मैं कोई क्रिस्टल नहीं पहनती हूँ। मेरे को ऐसे हुआ कि मुझे नहीं पहनना। मैं गोमेद भी पहनती थी, तो वो मैंने सब उतार दिए। कोई बात नहीं, जब आप सीखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे हाँ, अभी मैं सिर्फ ये पहनती हूँ, एक एमरल्ड पहनती हूँ। जी। हाँ। हाँ, वो भी ठीक है आपके लिए। लेकिन जब 888 आ जाता है तो हमारा काम थोड़ा थोड़ा डिले होना शुरू करता है, स्ट्रगल आ जाती है लाइफ में। हम लोग थोड़ा सा, हमारा नेचर भी जिद्दी वाला हो जाता है। तो वो चीजें आपको एमेथिस्ट, कई बार ये होता होगा ना, कोई आपको चिंता होती होगी, आप नहीं सो पाते होंगे, तो वो नींद भी देगा आपको। कोई जी। टेंशन, स्ट्रेस, तो वो देगा आपको। और जो आपके नेचर में काफी चेंज करेगा एमेथिस्ट। तो इस तरह। थैंक यू। तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत देखिए, नीलम का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अगर हमने नीलम, पहले मैं किसी के लिए वो नहीं बोलूंगी कि ज्वेलर्स के लिए कि भाई वो नहीं बेचना चाहिए, लेकिन नीलम की एक टाइम वैल्यू होती है कि हमें इस टाइम तक पहनना है, और उसके बाद वो शायद कहीं सोचा है कि निकल के गिर जाता है ऐसे, या उसकी चीज उस टाइम पे पूरी थी। लेकिन एमेथिस्ट ऐसा, अगर आपने 1 किलो भी अपने पास रखा तब भी वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा, और आपने 250 ग्राम रखा तब भी, और खाली एक ब्रेसलेट भी पहना तब भी वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहने का ये मेरा मतलब है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितना मर्जी रखिए अपने पास, जब का हिसाब नहीं है स्टोन क्रिस्टल में। थैंक यू रिचा। अरविंद जी, दीपांकर जी ने हाथ रखा है बहुत टाइम से। दीपांकर जी से और बात करवा दीजिए। अगर हम सबके लेने लगे तो फिर हम हमारी 11-11 यही हो हेलो। जाएगी। मैं बिल्कुल नया हूँ, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ आपका सेशन। तो शायद आपका हो रहा है, आप मेरे को लगा कि इसलिए मैंने, थैंक यू सर, आप हमारे सेशन में आए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 1978 है। एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। 7 जनवरी 1978। ओके, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। आपका भी 8, एक बार आ रहा है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो 2 बार आ रहा है। आपके भी थोड़ा सा आप अपने नेचर में थोड़ा सा अड़ जाते हैं किसी चीज पे, कि मुझे, जैसे होता है ना कि जिद कर लेते हैं। जीत जीत मतलब कैसा? जैसे किसी मतलब होता है ना, किसी किसी का नेचर होता है, किसी काम के लिए अड़ियल होना, जैसे बोलते हैं ना, जिद कर लेना कि भाई मान लीजिए कोई अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे तो अपने काम पे जाना है, वो मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं नहीं मुझे तो अपना रास्ता ही देखना है। मुझे तो लर्निंग बहुत पसंद है, जैसे भी हो उसमें जिद करता हूँ कि हाँ ऐसे लर्निंग करना है तो मुझे उसमें लर्न करना है जैसे भी हो। तो ऐसा और ऐसा एक जिद आपको, मेरा है। देखिए मैं आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ आपको। ग्रीन एवेंचुरन या ग्रीन जेट बुक पहनना चाहिए, क्योंकि आपका जो लाइफ में कमी रह गई ना वो पूरा करेगा। आपको वुडन पे जाना चाहिए, वुडन एलिमेंट पे, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वुडन एलिमेंट की कमी है। तो
जो साथ में रुद्राक्ष का, अगर क्रिस्टल के साथ में रुद्राक्ष का बीड्स डालेंगे आपके साथ और अच्छा काम करेगा। तो ओके ये मैडम। सारी चीजें ना, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, ये सारी चीजें सीख पाएंगे आप उसमें। मुझे मैडम और एक तो चीज पूछना है कि आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि 4 बजे से कोर्स कंटिन्यू करते हैं, तो मेरा ऑफिस आवर्स थोड़ा वैसा ही है कि थोड़ा लेट पहुंचता हूँ। 4 बजे से कितने बजे तक तो मैनेज करना पड़ेगा, तो मुझे अगर आइडिया हो जाए कि पर डे आप लोग कितना टाइम क्लास लेते हैं, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा मैनेज कर पाऊँ। एनरोल करने के पहले ही थोड़ा जानना चाहता हूँ। एनरोल करने का तो इच्छा बहुत है। सर 1 घंटा तो चलेगा चलेगा हमारा सेशन। मिनिमम 1 घंटा। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है मैडम। तो ठीक। जरूर एनरोलमेंट करेंगे। तो जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। नमस्कार। बबीता मैम, आप हैं? आपने हैंड रेस कर रखा है। हाँ, अब अरविंद जी ले। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज एक बार। बबीता मैम आप हैं? नहीं। गायत्री मैम आप हैं? जी गायत्री मैम। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था। जय श्री राधे मैम, जय श्री राधे सर। जय श्री राम। राधे राधे जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि टीचर पर मैंने देखा है बट सीखा नहीं है, तो मतलब वो सीखने का मतलब, अब एक बार देख लिए तो सीखने की जरूरत है उसमें और। मैम क्या, मैं समझी नहीं आपकी बात मैम, गायत्री मैम। हाँ, मैंने विजन बोर्ड देखा है बट सीखा नहीं। तो मैम जब आपने देखा है, या तो आपको आ गया और या नहीं आया, हाँ, तो आपको आ गया। बट ये जानना चाह रही हूँ कि उसको फिर भी सीखने की जरूरत है क्या? मतलब वो देखा है तो मतलब उसमें कुछ ऐसा प्रॉपर होता है कि उसको स्किप करना चाहिए? मैम मैं तो देखने वाला बनाया बताया ही नहीं कि मैं, मतलब मैं देख आपको, मैं तो ये कहा है, आप अपने विजन बोर्ड के हीरो खुद बनोगे। अब आपने किसका देखा, आपने दूसरे हीरो को देखा होगा, मैं तो अपने पिक्चर की हीरोइन खुद हूँ। हाँ, नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब मैं अ, मैं ना कोई बाहर वाली चीजें मैं ऐसे नहीं बोलने वाली, गोल्ड लगा लो पिक्चर में या अपने वो। मैं आपको एक एक टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगी। एक जैसे मैंने अभी बोला कि ओ माय गॉड, है ना, आई कांट बिलीव। अब मेरा है कि मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए और आपका कुछ और है ना। तो आपने विजन बोर्ड देखा होगा, किसी और का देखा होगा ना, अपना नहीं बनाया ना आपने। हाँ, तो उनका ड्रीम कुछ और था, मैं आपके ड्रीम पे आपका काम करूंगी। अब आपको चाहिए शायद कुछ और चाहिए, तो मैं आपको वो चीज बताऊंगी कि कैसे आप ये सेंटेंस बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, है ना। हाँ, मैंने जो देखा था उसमें कुछ लिखा नहीं था, इसलिए मैंने आपसे पूछी कि हाँ उससे हाँ, मैं हो सकता है आप बोलूँ, आप अपनी फोटो ऐसे खींचो, अपने विजन बोर्ड पे लगाओ, उस पे ऐसे ऐसे लिखो, आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में वो लिखो, क्या पता मैं कैसे बनवाऊं, है ना। अब मैं तो कोई आइडिया दे ही नहीं रही आपको, वो लास्ट में आएगा आइडिया निकल के। मैम और एक क्वेश्चन था कि हम जैसे क्रिस्टल कोर्स करते हैं और क्रिस्टल का फिर अगर हमारे को बिजनेस करना है तो हमें वो चीजें कहाँ से अवेलेबल है? मैम पहले सीख के अगर सीख के बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जब आप क्रिस्टल एक एक दो दो क्रिस्टल जिनसे भी लेंगे, फिर आप धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते ना कि होलसेल में लेना शुरू कर देंगे, वो अपने आप मैम आप कहीं से मत लीजिएगा, हमसे ले लीजिए। ठीक है। मैम अभी एडमिशन लीजिए, पहले पढ़ाई तो कीजिए। कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, एमबीए कर ही नहीं पाते, एमबीए तो पहले अभी इतना दूर का आज में रहिए। मैं तो बोलती हूँ आज में रहिए, कल का क्या जाना हमें, कल जब सीखेंगे तब, है ना। प्रेजेंट में रहिए। रश्मि मैम। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। मैम जी। प्रणाम। मैं फर्स्ट टाइम लाइव सेशन में जुड़ी हूँ मैम। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी, अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। सर आपने ये बता रहे थे ये कोर्स विजन बोर्ड एंड क्रिस्टल दोनों का कंबाइंड कब से है एंड क्या फीस है? मीन्स मैंने सुना नहीं, वो सब मिस हो गया मेरा। मैम विजन बोर्ड की 271 है या 271 है, विजन बोर्ड अलग से है, मतलब इसी क्लास के साथ में शुरू हो जाएगा, जैसी क्लास खत्म होगी, या अगर लगेगा बीच में टाइम है तो हम 4 दिन का अलग से सेशन लेंगे। विजन बोर्ड अलग है, वो मैंने सिर्फ बताया है आपको इसमें। ओके। और एंड क्रिस्टल? और इनका अरविंद जी ये नए हैं बिल्कुल, आप बताइए इनकी फीस।
फीस का मामला आपका? मैम सभी के 15 से 31 करते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, कहाँ कहाँ उसको डिस्क्राइब करते हैं। 31 में 1531 1531 क्रिस्टल मैम, कोर्स का। पूरा हाँ कंप्लीट। उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा क्रिस्टल में। ओके, कितने दिन का कोर्स है मैम? मैम 20 दिन जाएंगे, 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अच्छा, स्टार्ट कब से हो रहा है मैम? फ्राइडे से मैम, अभी तो फ्राइडे है, बाकी बता देंगे। यानी परसों का फ्राइडे ना, आज आज जी संडे आज है, ये संडे आने वाला मैम। दिस वीक, दिस फ्राइडे। वीक वाला अभी तो फ्राइडे। मैं भी अभी तो कह टाइम है। मिस दिस वीक वाला बोलना था मुझे, दिस वीक हाँ वाला दिस वीक फ्राइडे। वाला, हाँ दिस जी वीक। जी जी। सर, तो इसके डिटेल्स वगैरह जो ग्रुप से मैंने ज्वाइन किया है उसी में मिल जाएंगे? पेमेंट डिटेल्स कहाँ सब करनी है, उसी क्या में आ कुछ? जाएगा, सब उसी में आ जाएगा। ओके हाँ अभी ओके हम ओके। तो मैंने क्वेश्चन ना वो जो सेशन, आपको क्वेश्चन सेशन नोट्स हम थे लोग, वो देखे मैंने। हाँ हाँ मैम आप ठीक है। अपनी विश को तैयार कर लीजिए। अब हमारी एक मैम आने वाली है, आपको हाँ आ 11 रही है। 11 का 11 ओके, 11 में 11 पोर्टल। ओके सर, ओके ओके, हाँ थैंक यू मैम, कोई Good थैंक यू। evening, कंसर्न बहुत everyone. हो। Om Sai Ram. ओम साई राम। Good evening, Shashi ma'am. Good evening, Arvind sir. गुड Sorry, मैं इवनिंग, गुड गुड तेज इवनिंग इवनिंग। गाड़ी मैम। से भी इतना टाइम लग गया। अब हम अपने कोई आप को दिक्कत म्यूट करते हैं, अब आपकी बोलने की बारी है। नहीं। कैसे हैं आप सब लोग? Thank you so much everybody for waiting for me. Thank you so much everyone. And आशा करती हूँ आप सबने क्रिस्टल की क्लास बहुत enjoy करी होगी. शशि मैम is too good at that. And you can believe you me, this is all hers. And you will definitely going to benefit from this. शशि मैम का एक अपना ऑरा है और क्रिस्टल का वर्कशॉप हम ऑलरेडी कई बार ले चुके हैं एंड इट इज समथिंग वेरी अमेजिंग. एंड आज मैंने अभी जो ज्वाइन किया, आई जस्ट वांटेड टू हैव अ लिटिल चिट चैट विद यू पीपल. कल का दिन बहुत पावरफुल है. कल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी आपको और जल्दी जल्दी बताती हूँ और आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए. ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कल की 11/11 से रिलेटेड है. अगर आप ये देखें कल का दिन, तो कल का जो दिन है वो बहुत पावरफुल है पूरे साल में. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने लायन पोर्टल का नाम सुना है. लायन पोर्टल 8x8 का मैनिफेस्टेशन था. वो शायद अगर हमसे मिस हो गया है तो कल का 11/11 पोर्टल आप यूज कर सकते हैं. अब 11 पोर्टल कैसे यूज करना है, बहुत ध्यान से सुने. अगर आप 11/11 देखें तो अपने आप में ये एंजल नंबर है. तो यानी कल एंजल्स की पूरी पार आपके पास है. दूसरा, कल राहु का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है और राहु लग्जरी का कारक है. लक्ष्मी के साथ मिलते हैं तो बहुत बेनिफिट देते हैं. तो कल का दिन आपको बेनिफिट देने के लिए, तो अब करना क्या है, 5 तरीके सिखाती हूँ. ओके, पहला तरीका, एक पेपर लेना है, व्हाइट पेपर दिख रहा है. इस व्हाइट पेपर पर ऐसे फाड़ लेना है, जैसे मैंने फाड़ा है, दिख रहा है. कहीं से भी फाड़ लीजिए, आड़ा टेढ़ा कहीं पर भी, कहीं से भी फाड़ लीजिए इसको, आड़ा टेढ़ा. ठीक है, ये चार्ज हो गया पेपर. आपने पेपर को चार्ज कर लिया. अब इस पर आपको ऊपर की तरफ ऑन टॉप आपको 11:11 लिखना है. ऐसा दिख रहा है, कैन यू सी? 11:11 लिखना है. इसके नीचे आपको आपका नाम लिखना है, योर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है. आपको आपका नाम लिखना है एंड डेट ऑफ बर्थ लिखनी है. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स. अब बहुत ध्यान से सुनिए, आप 11 विशेस इस पर लिख सकते हैं जो आपको 2025 में पूरी करनी है. 11 विशेस. थैंक यू यूनिवर्स फॉर ड्रीम हाउस. थैंक यू यूनिवर्स फॉर ड्रीम जॉब. थैंक यू यूनिवर्स फॉर abundance. Thank you universe for good health. Thank you universe for iPhone 16. Thank you universe for taking me to London. Thank you universe for giving me promotion. Thank you universe. कोई भी 11 विशेस
लेकिन ये पहले से सोच के रखना। 11:05 से शुरू करना है और 11:11 तक इसको लिख लेना है। उसके बाद इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है, ऐसा इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है। दिख रहा है? अब इस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है, एक बार, दो बार, तीन बार। इसको अपने हाथ के बीच में रखना है और यूनिवर्स को बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग माय 11 विशेस फॉर 2025। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय विशेस फॉर 2025। 3 बार बोल सकते हैं, 5 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं, 11:12 तक बोल सकते हैं, 13 मिनट तक बोल सकते हैं, पर 11:11 तक ये लिख के खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद इस पेपर को लेना है, इस पेपर को अपने वॉलेट में रखना है, अपने ऑल्टर में रख सकते हैं। आई रिपीट, इस 11 विशेस के पेपर को आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, आप इसको ऑल्टर में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं। और इसको निकालना कब है? 11 नवंबर 2025 को। इसमें से 4 विश भी पूरी हो गई, इसमें से 5 विश भी पूरी हो गई, इसमें से 11 विश भी पूरी हो गई। इसको निकालना नहीं है इस पेपर को। ये है पहली टेक्निक। क्लियर है? क्लियर है? दोबारा बोलूं? 12 विशेस लिखने मोनिका, हैं। एक मिनट, एक बार ना दोबारा बता दो कि 11 विश लिखने हैं। लोगों को शायद ये समझ में आ रहा कि एक विश को 11 बार लिखना है। नहीं मैम, वो बताऊंगी, दूसरी टेक्निक है वो। 11 विशेस लिखने हैं जो आप 2025 में फुलफिल करना चाहते हैं। कोई भी 11 विशेस, कोई भी 11 विशेस। बिलीव यू पीपल डोंट विश एनीथिंग रॉन्ग। कोई भी गलत चीज नहीं विश करना, नहीं तो वो वापस आप पर आएगी। तो गलत चीज नहीं विश करना। मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मेरा मेरी फैमिली अच्छी हो गई, हमारे फैमिली में वेल्थ, हेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ गई, प्रमोशन हो गया। कोई भी 11 विशेस वो लिखनी है, 11 विशेस लिखनी है और उसके बाद इसमें इंफिनिटी का सिंबल बनाना है। ओके? इस विश को अपनी तरफ मोड़ना है, एक बार, दो बार, 3 बार। यस, ये टाइम पीरियड है 11:11 AM टू 11:11 PM। कल पूरे दिन में कभी भी लिख सकते हैं। 11:11 सुबह से 11:11 रात के बीच में, क्योंकि ये अगले साल के लिए है। लेकिन अगर आप टाइम मैनिफेस्टेशन चाहते हैं तो इसको 11:11 AM पे लिखिए या फिर रात में 11:11 PM पे लिखिए। ग्रीन कलर के पेन से लिखना है, ग्रीन कलर के पेन से लिखना। ये है पहली टेक्निक, ये है पहली टेक्निक। जो भी क्वेश्चंस हैं लिख लो, हम बाद में पूछ लेंगे। ओके? हाँ जी, 1 मिनट में 11 विशेस नहीं हो पाएंगी, इसीलिए बोला 11:05 पर लिखना शुरू कीजिए। 11:05 से शुरू कीजिए तो 11:11 तक हो जाएगा। उसके बाद इसको अपने हाथ में रखिए और बोलिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार कि थैंक यू गॉड मेरी 11 विशेस पूरी होने के लिए। थैंक यू गॉड। फ्यूचर टेंस में बोलना है।
कि थैंक यू गॉड मेरी विशेस पूरी हो गई, थैंक यू गॉड मेरी विशेस पूरी हो गई। ओके, आगे बढ़े। अगर समझ आया तो थम्स अप दीजिए प्लीज। अगर समझ आया तो थम्स अप दीजिए प्लीज। ओके, दूसरी टेक्निक, ये टेक्निक रात में 11:05 पे शुरू करनी है और रात में 11:11 तक कंप्लीट करनी है। रात में, आई रिपीट, 11:05 पे शुरू करनी है और 11:11 PM 11:11 PM तक कंप्लीट करनी है। ओके, अब क्या करना है, ऐसे ही पेपर को चार्ज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखना है। ग्रीन कलर से लिख सकते हैं, ब्लू कलर से लिख सकते हैं, रेड कलर से लिख सकते हैं। आई रिपीट, 11:05 पर स्टार्ट करना है, 11:05 पर स्टार्ट करना है रात में। 11 नंबर लिखिए, पहले 11 नंबर लिखिए। अब अपनी एक विश जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल हो, आई रिपीट, एक विश जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल हो उसको लिखना है। सेम प्रोसेस, 11:11 आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ही विश लिखनी है 11 बार। जैसे आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई थैंक यू गॉड आई गॉट माई डिजायर्ड जॉब, I got my desired job. I got my desired job. I got my desired job. Thank you, universe. I got my desired home. Thank you, universe. I got my desired home. I got my desired home. I got my desired home. 11 बार लिखना है। घर के लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो भी एक डिजायर्ड विश हो वो 11 बार लिखनी है। जो भी एक विश हो, जो भी एक विश हो वो 11:05 से लिखना शुरू कीजिए। 11:11 तक लिख जानी चाहिए। उसके बाद इस पर जो आपने 11 टाइम्स एक विश लिखी है, आई रिपीट अगेन, 11 टाइम्स जो एक विश लिखी है उस पर दाल चीनी से ऐसा सीधा, ऐसा सीधा इंफिनिटी सिंबल बनाना है। मैं ड्रॉ करती हूं, ऐसा, ये दिख रहा है, दालचीनी पाउडर से ऐसा इंफिनिटी सिंबल बनाना है। दालचीनी पाउडर से ऐसा इंफिनिटी सिंबल बनाना है। पाउडर है तो आप कैसे बनाएंगे, अपने वर्किंग हैंड की फर्स्ट फिंगर से। जैसे मैं लेफ्टी हूं तो मैं लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर लूंगी, अगर मैं राइटी हूं तो मैं राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर लूंगी। दालचीनी के पाउडर में उंगली डुबोऊंगी और ऐसे बनाऊंगी, दोबारा डुबोऊंगी, ऐसे बनाऊंगी। ये मत सोचना एक बार बनाना है, 2 बार बनाना है, 11 बार बनाना है, पूरा बनाना है। बस पूरा बनाना है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। दालचीनी से ये आर्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये काम 11:11 पे शुरू करना है। 11:11 पे ये शुरू करना है। ये दालचीनी का आर्ट इन्फिनिटी कहते हैं। व्हाट गोस कम बैक, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबंडेंस, थैंक यू यूनिवर्स। नहीं, हाँ, पेपर पे गिरेगा, ड्राई है कोई बात नहीं, पर इस पे लगेगा ना। ड्राई है, गिरेगा कोई बात नहीं, बनेगा, फिर भी बनेगा। इस पेपर को फोल्ड करना है अपनी तरफ 3 बार लिखने के बाद।
इस पेपर को फोल्ड करना है अपने तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करना है और इसको अपने पास रखना है। अब इसके ऊपर एक कांच का ग्लास रखना है पानी से भरा हुआ, और जब वहां आप सोते हैं इसको अपने बगल में ले जाके रख देना है। ये सारा काम 11:11 के बाद करना है। इसके ऊपर एक कांच का ग्लास पानी का भर रखना है, जहां आप सोते हैं वहां रात भर ये उस कांच के ग्लास में, ओनली कांच का ग्लास, नो स्टील, नो कॉपर, नो चांदी, नथिंग, कांच ग्लास ऐसे रखना है। रात भर ये वहीं रहेगा आपके सिराने। आप सुबह उठेंगे, वो पानी पीने के टाइम पर बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विशेस। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें बोलिए। ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को कि मेरा काम हो गया है। पीजिए पानी। और ये जो पेपर है, ये जो पेपर है यानी 12 नवंबर को ये जो पेपर है, इस पेपर को 11:30 बजे रात के पहले पहले बर्न कर देना है। सुबह भी बंद कर सकते हैं, दोपहर में भी बंद कर सकते हैं, शाम को भी बंद कर सकते हैं। इस पेपर को जला देना है, फाड़ना नहीं है, थ्रो नहीं करना है। सुबह जला सकते हैं, सुबह जला दीजिए। पानी लेकिन सुबह ही पीना है। इसको जला दीजिए, इसकी एशेस यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। ओके, क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दिखाइए। ओह ग्रेट। नाउ ये विका मैजिक का एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूं। ये आपको सिर्फ अपने लिए करना है। यू कैन बर्न इट बिफोर 11:30 on 12th November, 11:30 p.m. before 12th in the 12th November. Am I clear? भावना जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11:05 से शुरू करना है डार्लिंग, 11:05 से शुरू करके 11:11 तक लिखना है। और जो 8 का सिंबल बनाना है वो 11:11 पे। उसको बनाते जाइए, बोलते जाइए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, उसके ऊपर कांच का ग्लास रखिए। सोने जाने के टाइम पर कांच के ग्लास के नीचे वो पेपर रखिए, उसको रात भर चार्ज होने दीजिए। इसको अल्फा वाटर मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। दैट इज अल्फा वाटर मेथड ऑफ चार्जिंग। आप अपने पानी को चार्ज कीजिए, वो पानी पी लीजिए सुबह। पूरे दिन में कभी भी इसको जला दीजिए। सुबह जला सकते हैं, सुबह जला दीजिए। दोपहर में जला सकते हैं, दोपहर में जला दीजिए। शाम को जला सकते हैं, शाम को जला दीजिए। ध्यान से रखिए बस। इसको फाड़ना नहीं है, इसको जमीन में फेंकना नहीं है, कूड़े में नहीं डालना है, सिर्फ जलाना है और यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। ओके, आगे बढ़े जी। दालचीनी से जो आर्ट बनाना है वो विश वाले साइड लिखना है, पीछे नहीं लिखना है। आगे बढ़े, चलो जी। ये विका मैजिक का एक बहुत पावरफुल रिचुअल है। इसको करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तेज पत्ता, नहीं, प्लांट में बरी नहीं करना है। तेज पत्ता जो टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए। एक साबुत तेज पत्ता, एक साबुत तेज पत्ता। अब ये कलर्स लिख लीजिए आप। अगर मनी के लिए करना है तो हरे पेन से लिखेंगे। घर खरीदना है, घर बेचना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, हरे पेन से। करियर और हेल्थ के लिए ब्लू पेन से।
करियर और हेल्थ के लिए ब्लू पेन से, लव, रोमांस, इफेक्शन, मैरिज में आ रही प्रॉब्लम्स के लिए रेड ऑब्लिक पिंक पेन से, रेड ऑब्लिक पिंक पेन से, किसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए ब्लैक पेन से। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पैसे के लिए ग्रीन पेन से, करियर और हेल्थ के लिए ब्लू पेन से, लव, फैमिली, रोमांस के लिए रेड कलर के पेन या फिर पिंक स्केच पेन से या रेड पेन से, किसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए ब्लैक पेन से। क्लियर? क्लियर? ओके, अब क्या करना है, ये काम भी 11:05 पर, ये भी रात में होगा, दिन में नहीं करना है। 11:05 से शुरू करेंगे। तेज पत्ते के एक तरफ आप कहेंगे जो भी आपका विश है, एक विश, जो भी आपकी एक विश। थैंक यू यूनिवर्स for giving me desired job. Thank you universe for giving promotion. Thank you universe for Asha and Ajay's reconciliation. Thank you universe for Monica and Durgesh's marriage. Thank you universe. Okay, जिसका भी नाम लिखना है वो लिखेंगे डिजायर्ड कलर के पेन से, और तेज पत्ते के पीछे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम सब 16 साल के हैं, बट एग्जैक्टली में हम सब बड़े हैं, राइट? तो डेट ऑफ बर्थ क्या लिखेंगे, जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। गड़बड़ नहीं करना प्लीज। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 18/12/1964 है तो वो 18/12/1964 ही लिखेगा, आगे पीछे एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं करेगा। उसके बाद इस तेज पत्ते पर आप सिनेमन पाउडर लगाएंगे, गुलाब का इत्र लगाएंगे, सिर्फ इत्र, गुलाब का इत्र। आई रिपीट, उस तेज पत्ते के ऊपर सिनेमन पाउडर लगाएंगे और गुलाब का इत्र लगाएंगे। ये सारा काम 11:11 तक पूरा हो जाना चाहिए। 12:11 पे आप इस तेज पत्ते को बर्न कर देंगे। 11:11 पर आप इस तेज पत्ते को बर्न कर देंगे और इसकी एशेस उसी समय यूनिवर्स में ब्लो आउट कर देंगे। 11:10, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, पर 11:11 पे ये बर्न करना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये थी फोर्थ टेक्निक। अब लास्ट और वेरी, दिस इज द थर्ड टेक्निक। नेगेटिव रिमूवल के लिए ब्लैक कलर से लिखना है, आई वॉन्ट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिमूविंग low confidence in me. Thank you, universe, for removing bad thoughts from me. Thank you, universe, for keeping me away from evil eye. ये चीजें नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए काले पेन से लिखनी। ओके शशि मैम, ये फोर्थ टेक्निक है या फिफ्थ? बैड हेल्थ, ओके, ये टेक्निक। ओके, अब ये फोर्थ टेक्निक शुरू करो। ओके, ये टेक्निक आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, 11:11 से लेकर 11:11 PM तक, इसके बीच में कभी भी। ओके,
फुल डे मैनिफेस्टेशन है, आप फुल डे मैनिफेस्टेशन में कर सकते हैं। बट जो मैंने 11-11 सुबह का टाइम और 11-11 शाम का टाइम दिया है, वो एक तरीके का सरस्वती वचन है, जिसको हम गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे, है ना? कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ ऑफिस जा रहे होंगे, तो क्या वो मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये है आपका हाथ, पावरफुल। ओके, इस हाथ में ये 10 उंगलियां हैं, ये आपके मैनिफेस्टेशन लिंक है। ठीक, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप पेपर में लिख नहीं सकते, आप इसको बर्न नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप अपने हाथ को चार्ज करेंगे। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू चार्ज योर हैंड। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल कर रहे हैं और जो बीमार हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, या किसी तरीके के अलाइनमेंट में हैं और नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, उनके लिए है ये। आपको अपने हाथ को चार्ज करना है, यूनिवर्स को कॉल करना है, 11 बार एक विश, 11 बार एक विश बोलनी है। Thank you, universe, for giving me promotion. 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 Thank you, universe, for desired home. जो भी एक विश हो, वो बोलनी है 11 बार। एक ही बार बोलनी है, पूरे दिन में एक बार। ये नहीं कि 11:11 से लेके 11:11 तक पूरे दिन बोलते ही रहो, नहीं। एक ही बार बोलनी है, 11 बार। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है, अपना हाथ रब करना है, और ऐसे वर्किंग हैंड टॉप पर, आपका जो भी वर्किंग हैंड है उसको अपने टॉप पर रखना है, अपने नॉन वर्किंग हैंड के ऊपर। मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैं लेफ्ट हैंड ऊपर रख रही हूँ, आपका राइट है तो आप राइट रखें। अपनी विशेस को चार्ज करें, अपने हार्ट चक्रा के पास लाएं, और गॉड को बोलें पॉजिटिविटी से, ग्रेटिट्यूड के साथ, कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू साईं, थैंक यू शिवा, थैंक यू दुर्गा, मेरी विश को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आप 11:11 से 11:11 तक कभी भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो। ओके, ठीक। अब एक बहुत पावरफुल विकर रेमेडी बताने जा रही हूं, इसको लिखना पड़ेगा, और ये लास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। फिर एक ब्लॉकेज रिमूवल टेक्निक बताऊंगी, जो आप के दिन ही कर सकते हैं। ये लिख लीजिए। इसके लिए आपको दालचीनी चाहिए। अगर आपके पास मनी ऑयल है तो बहुत अच्छा है, मनी ऑयल नहीं है तो ऑलिव ऑयल ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, उसमें एक गुलाब की पत्ती डाल दीजिए। फिर से बोल रहे हो, अगर मनी ऑयल है तो बहुत अच्छा है, मनी ऑयल नहीं है तो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लीजिए, या फिर ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। शशि मैम से कांटेक्ट कीजिए, वो मनी ऑयल आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी के लिए, कल के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुने, बहुत इजी है, एंड बिलीव यू मी, बहुत पावरफुल है। ओके, 1 चम्मच मनी ऑयल, अगर मनी ऑयल नहीं है तो ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, नो अदर ऑयल। उसमें सिनेमन पाउडर डालना है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं कोई भी मनी मनी ऑयल। उसमें सिनेमन पाउडर डालना है, गुलाब की पत्ती डालनी है, 1 2 3, सिर्फ लाल गुलाब, कोई सफेद नहीं, कोई पीला नहीं, कोई हरा नहीं, कोई नीला नहीं, सिर्फ लाल। आई रिपीट, दालचीनी, लाल गुलाब की पत्ती, एक लौंग, एक लौंग,
और एक टीस्पून टेबल स्पून जो मन करे, बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, गुलाब का इत्र भी डाल सकते हैं, लेकिन परफ्यूम नहीं डाल सकते। अगर गुलाब का इत्र है तो डाल सकते हैं, लेकिन गुलाब का परफ्यूम नहीं डाल सकते। एक कपूर, एक कपूर की टिक्की। अब ये मत पूछना गोल वाला, बीन से नहीं, जो भी हो, कोई भी एक। उसको मिक्स करो अपने फिंगर से, अपनी इंडेक्स फिंगर से, जो भी आपके वर्किंग हैंड की फर्स्ट फिंगर है उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ओके, फर्स्ट फिंगर उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। उससे मिक्स करो। ओके, सेम प्रोसेस, एक विश, सेम प्रोसेस, एक विश 11 बार लिखनी है अपने डिजायर्ड कलर पेन से। मनी के लिए लिखोगे तो हरे पेन से, हेल्थ एंड करियर के लिए ब्लू पेन से, लव एंड अफेक्शन के लिए रेड या पिंक पेन से, नेगेटिविटी हटाने के लिए ब्लैक पेन से। समझ आया? ओके, अब इस पूरे पेपर पर जो आपने ये ऑयल बनाया है, जो आपने ऑयल बनाया है, कोर्ट केस के लिए ब्लैक पेन से जो आपने पेपर बनाया है, जहां आपने विशेष लिखी हैं, उसके ऊपर ऐसे डैब कर देना है, ऐसा। समझ आ रहा है? डैब समझ रहे? डैबिंग समझ रहे? ये पेपर है, मैंने इस पे अपनी विशेष लिखी, इस पे पूरा लगा देना है, वो पूरा ऐसा पूरा लगा देना है। ठीक है, डैब कर देना है, पूरा डैब कर देना है। उस पेपर को अपनी तरफ मोड़ना है 3 बार। कितनी बार मोड़ना है? 3 बार। जब तीसरी बार मोड़े तो पेपर इतना बड़ा होगा। ठीक है, अब इस तीसरी बार मोड़ने के बाद इस पे 11 चावल के दाने रखने। टूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। साबुत चावल है तो ठीक, आप जीरा राइस खाते हैं तो भी छोटा वाला चावल, आप बारीक चावल खाते हैं तो भी वो पूरा होना चाहिए। पूरा चावल ऐसे रखेंगे 11। चौथी बार उसको ऐसे मोड़ेंगे और पांचवी बार ऐसे मोड़ेंगे। तो पेपर को 5 बार फोल्ड करना है, पेपर को 5 बार फोल्ड करना है। कितनी बार फोल्ड करना है? 5 टाइम्स। 3 बार अपनी तरफ मोड़ना है, चौथी बार में उसमें 11 चावल के दाने रखने हैं, 4 बार मोड़ना है, इतना बड़ा हो जाएगा पेपर। ये जब आप करेंगे तो 11:11 खत्म हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं है, करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको लेना है, हाथ में रखना है, चार्ज करना है, ग्रैटिट्यूड देना है। इस पेपर को रखने के लिए सिर्फ 2 ही जगह रख सकते हैं, एक अपने लॉकर में और एक अपने वॉलेट में। और कितने दिन के लिए रखना है? 28 डेज रखना है। 28 डेज से 45 डेज। कितने दिन? 28 डेज से 45 डेज तक। अगर आपका काम 99.9% पूरा हो जाएगा, जब ये काम हो जाएगा तो आपको निकालना नहीं है, 28 दिन पूरे होने देना है। ओके, या 45 दिन पूरे होने देना है। उसके बाद इसको लेना है, इसको जला देना है, फाड़ना नहीं है, नदी में नहीं फेंकना है, कूड़े में नहीं डालना है कि जी मेरा काम तो हो गया चलो फेंक दो। भूल नहीं जाना है। ठीक है, इसको फाड़ना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ बर्न करना है। और बर्न करके एशेस यूनिवर्स को दे देनी है। आप इसको पौधे में नहीं डालेंगे, आप इसको पानी में नहीं डालेंगे, आप इसको सिर्फ और सिर्फ बर्न करेंगे।
ये है 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक टू बी डन टुमारो एट 11:11। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। इसको माइंडफुल मैनिफेस्टेशन पोर्टल कहते हैं। जरूर जरूर से इस्तेमाल कीजिए। पांच के पांचों नहीं करने, ये शाम को करना है। ये जो अभी बताया चावल वाला रिचुअल, ये शाम को करना है, ओके? मॉर्निंग में नहीं करना है, ठीक है? पांचों में से कोई एक रिचुअल करना है। अब ये नहीं कि मैंने एक ये सुबह कर लिया जी, एक मैं शाम को कर लूं, नहीं, इतनी भी लालच अच्छी नहीं। एक करना है, ओके? अब आपने बहुत सारे टेक्निक्स सोशल मीडियाज पे देखे हैं, वो हैंड्स वाला और 11 मैनिफेस्टेशन वाला है मैम। ashes to be blown in the universe, nothing has to be done, उसको रखना नहीं है। ashes to be blown always in the universe। सेम टाइम 11:05 से 11:11 के बीच में राइटिंग वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ पीपल लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 11:11 is an angel number। 11:11 is a 28 days to 45 days। 11:11 is a very powerful manifestation day tomorrow। इसको माइंडफुल मैनिफेस्टेशन पोर्टल कहते हैं। ये साल का आखिरी मैनिफेस्टेशन है। रोज वाटर नहीं यूज कर सकते, आखिरी मैनिफेस्टेशन है। बहुत स्मार्टली, बहुत डिलिजेंटली यूज कीजिए कल का टाइम, ओके? अब आपको अपनी लाइफ से कोई चीज बाहर निकालनी है। जैसे करियर में ब्लॉकेज है, शादी में कोई ब्लॉकेज है, राइट? ये भी लिख लीजिए। करियर में कोई ब्लॉकेज है, घर बेचने में ब्लॉकेज है, प्रॉपर्टी डील नहीं हो रही है। अब इसके लिए क्या करना है? हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, आपको इसके लिए 11 तेज पत्ते लें। 11 खंडित नहीं होने चाहिए, 11 तेज पत्ते। पहले सामग्री लिख लीजिए, इंग्रेडिएंट्स। 11 तेज पत्ते, 11 फूल वाली लौंग, 11 कपूर की टिक्कियां, चाहे भीम से नहीं लीजिए चाहे नॉर्मल लीजिए। आई रिपीट, 11 बे लीव्स, जिसको हम तेज पत्ता कहते हैं। 11 बे लीव्स, 11 कपूर, 11 लौंग, ठीक है? अब उन 11 तेज पत्तों पर एक ही चीज लिखनी है, जैसे रिमूव करियर ब्लॉकेज, रिमूव करियर ब्लॉकेज, रिमूव मैरिज ब्लॉकेज, रिमूव प्रॉपर्टी ब्लॉकेज, फॉर वॉट एवर प्रॉब्लम इट इज, रिमूव मनी ब्लॉकेज। 3 वर्ड्स, रिमूव डैश ब्लॉकेज। ये आप 3 से ज्यादा बार नहीं कर सकते। अगर किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, किसी घर वाले के लिए कर रहे हैं, तो 3 ही बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अब जो भी चीज का डिजायर रिमूव करना है, ठीक है? जैसे मनी का ब्लॉकेज रिमूव करना है तो हरे पेन से लिखेंगे, हेल्थ का लिखना है तो ब्लू से लिखेंगे, करियर का लिखना है तो ब्लू से लिखेंगे, ठीक है? नेगेटिविटी रिमूव करनी है तो ब्लैक से लिखेंगे। मेरी बात समझ आ गई? नहीं आई? रिमूव मनी ब्लॉकेज, ठीक है? रिमूव मैरिज ब्लॉकेज, रिमूव करियर ब्लॉकेज। मैंने आपको 5 कलर के डेप्थ ऑल्सो हरे पेन से लिखेंगे। कुछ नहीं मिले ना पीपल, कुछ नहीं मिले ना, तो काले रंग के पेन से लिख लेना यार। यस, यू कैन यूज अ स्केच पेन। कुछ नहीं मिले ना लोग, पीपल डोंट वरी, कुछ नहीं मिले यार तो एक ब्लैक पेन ले लेना।
कुछ भी ना मिले तो एक काला पेन लेना है, काला स्केच पेन ले लेना, उसको लिखना लिखना 11:11 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। रेमेडी वही है, ट्रिक वही है, 11:11 पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11:11 पे 11:11 पे बड़े से दिए में या बड़े से कप में या बड़ी सी थाली में, मैं एडवाइस करूंगी कि मिट्टी के दिए में, अभी दिवाली खत्म हुई है, बड़ा वाला दिया हमने इस्तेमाल किया था, उस दिए में वो 11 तेज पत्ते डालिए, उसके ऊपर 11 लौंग डालिए, उसके ऊपर 11 कपूर डालिए, और एक बार, सिर्फ एक बार में बर्न कर दीजिए। एक बार में वो बर्न कर दीजिए। 11 कपूर है तो बहुत जोर से जलेगा, तो प्लीज थोड़ा सा दूर बैठ के जलाइए। सारी चीजें जब तक जल जाए वहीं बैठे रहिए, जब तक सारी चीजें जल ना जाए वहीं बैठे रहिए, क्योंकि वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, किसी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो भी आप वहां पर बैठे रहेंगे। 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, जल गया जी। ब्लॉकेज एंड नेगेटिविटी सेम होता है, इसको रिमूव कीजिए। रोड ओपनर ट्रिक है ये, रोड ओपनिंग ट्रिक कहते हैं इसको, रोड ओपनिंग रिचुअल कहते हैं इसको। ब्लॉकेज के हटाने का मतलब है कि रास्ता खुल गया, ये रास्ता यहाँ पे दम गया और मैंने ये रिचुअल किया तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। कल का दिन बहुत पावरफुल है, इसलिए बताया। ओके, हेल्थ के लिए भी, किसी भी चीज का ब्लॉकेज हो उसके लिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आशा करती हूँ साईं आप सबको सारी विशेष ग्रांट करें। 2025 आप सब के लिए बहुत लकी हो। ये बताई गई हुई रेमेडीज आप सब यूज करें। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस। अरविंद सर, ओवर टू यू। टाइम काफी हो रहा है, अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, नीला में। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमन है, वो मैं बता दे रही हूँ। एशेस हमेशा बाहर ही ब्लो करनी है, कभी भी घर के अंदर एशेस ब्लो नहीं करते। पेपर कभी फाड़ना नहीं है, हमेशा उसको जलाना है, तेजपत्ता जलाना है। कोई भी चीज आप लिख रहे हैं उसको आप बर्न करेंगे, पानी में नहीं डालेंगे, बहते पानी में नहीं, प्लांटर में, कहीं नहीं, उसको सिर्फ बर्न करेंगे और बर्न करके एशेस ब्लो कर देंगे। ओके, मैम जस्ट ये पूछना था, आपने जो 5 बताया उसमें से एक करनी है, लेकिन ये 6 जो है रिमूवल वाली वो एक्स्ट्रा में कर सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है मैम, अच्छा ओके, और ये ये रिमूवल है। ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल है, हाँ लेकिन ये भी रात को ही ये भी करनी है आप मैम। कर सकते तो हैं। हाँ, रात में तीन करें। टाइम पे तो 2 चीज तो हो ही नहीं पाएगी, तो मैम कोई एक ब्लॉकेज सुबह कर। रिमूवल, मैंने हाँ। आपको बोला आप लिख के रख लो मैम, ओके। और आप तेज ग्यारह पत्ते पे ग्यारह पे पहले बर्न से। कर लो। मैंने तो आपको एक टाइम दिया है ना कि ग्यारह हम्म ग्यारह तक हम्म लिखने के सारे काम हो जाने चाहिए। अगर मुझे हम्म ये दोनों चीजें करनी है तो मैं लिख हम्म लूंगी, ओके, और मैं पहले से। 11:11 का टाइम पीरियड, गोल्डन टाइम पीरियड यूज करूंगी बर्न करने के लिए। बर्न करने में कितना टाइम लगता है? तो लिखने के लिए हम दोपहर को भी लिख ले तो चलेगा? नहीं, नहीं ना? ओके। 11 बजे बैठिए लिखने, 10 मिनट में तो लिख लोगे मैम। हाँ हाँ, नहीं मतलब रात को अगर वो 5 मैनिफेस्टेशन में से भी एक करे और ये करे तो 2 साथ में नहीं हो पाएगी ना, ऐसे आराम से हो जाएगा, हो जाए। करके देखें। ओके ओके, थैंक ओके, यू। ओके। सरिता मैम, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, पूछे। मैम जो अभी आपने लास्ट वाला बताया ना, 6th वाला, जी बे लीव्स वाला, 11 और 11 लॉन्ग, तो आपने बोला कि 3 टाइम, मतलब बे लीव्स पे कुछ लिखना है? मैम बेलीफ पे तो लिखना ही पड़ेगा ना, जो ब्लॉकेज रिमूव करना है। अब अगर अच्छा मुझे, वो, मेरी बात सुने, अगर मुझे मनी का ब्लॉकेज है तो मेरे 11 पत्ते मनी के हो गए, ठीक है। तो मतलब उन पे लिखना है ना मैम, 11 टाइम यस सब मैम, पे? लिखना है, रिमूव रिमूव मनी ब्लॉकेज, वो 11 पत्तों पे लिखना है। अब अगर मुझे करियर में भी ब्लॉकेज है या मुझे हेल्थ में भी ब्लॉकेज है, ओके, तो मैं 11 पत्ते हेल्थ के लिए लूंगी ओके। और मैं 11 पत्ते प्रॉपर्टी के लिए लूंगी।
मतलब 11 11 11 33 हो गए। 3 टाइम्स, इसीलिए मैंने बोला 3 टाइम्स, 3 इंटू 3, 3 हो गया ये। तो मैम ये तो मतलब अगर हम इवनिंग में स्टार्ट करते 10 11 5 से 11 11 तक तो लिखे नहीं जाएंगे 33 पत्ते। अभी तो मैंने बोला ना मैम आपको कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज की है, घर बेचना है। ओके। और एक जो मैम आपने वो बताया था ऑयल वाला, उसमें मतलब फर्स्ट फिंगर से उसको मेल्ट करना है, तो वो मेल्ट हो जाएगा मैम? मैम मेल्ट नहीं करना है, उसको मिक्स करना है, चार्ज करना है। ओके, नहीं कपूर तो उसमें खड़ा रहेगा ना मैम? मैम हाथ से ऐसे मसल लीजिए ना, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, हाथ ओके। से मसल लीजिए मैम। हाँ, कपूर तो तो ऐसे दो मतलब मिनट में 2 सेकंड में ऐसे फुसफुस हो जाता है। हाँ, तो मतलब वो 5 विश में से एक विश हम सुबह कर लें और ये नहीं, रिमूवल। नहीं, एक ही विश करनी है एक टाइम पर। ये नहीं कि मैं सुबह एक विश कर लूं और रिमूवल रोड ब्रेकिंग रात में कर। नहीं, विश तो अगर एक बार मुझे, एक एक कर ली, ये ब्लॉकेज वाली रात को कर सकते हैं और उसको सुबह कर सकते हैं, मैं मेरा ऐसा पूछना था। नहीं मैम, मैं लिखने का काम 11 o'clock पे शुरू करूंगी। कितना टाइम लगता है मैम लिखने में, प्रैक्टिस कीजिए ना। ठीक है मैम। हम 250 वर्ड्स का आंसर 10 मिनट लिख लेते हैं। हाँ नहीं, जैसे आपने ये रिमूवल ब्लॉकेज वाला बताया ना, रिमूव तीन ही करियर वर्ड तो ब्लॉकेज। लिखने हैं मैम, 3 वर्ड लिखने हैं सिर्फ। रिमूव मनी ब्लॉकेज, रिमूव करियर ब्लॉकेज, लिख लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, प्रीति मैम। वी कांट हियर यू, आप आपकी आवाज नहीं आ रही मिस। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। नहीं आ रही। रानी मैम आप पूछिए। थैंक यू मैम। मैम ये लास्ट के बारे में पूछना है, ये जो है ये मॉर्निंग में करना है तेज पत्ता जलाने वाला, कि इवनिंग रात में? में, रात में। वो रात में। और वो विशेष लिखी, 1 मिनट हाथ में पकड़ा, अज्यूम किया कि वो विशेष पूरी हो गई। मिट्टी के दिए में वो तेज पत्ते रखे, 11 लौंग रखी, अपना 11 कपूर रखा और रात को 11 11 को जला दिया। जी, ठीक है। जब आप जलाओगे ना मैम तो 11 11 टाइम पीरियड आ जाता है। आपने विशेष लिख ली पहले, और जलाने हाँ का काम, जलाने का काम। अब आपने 5 विशेष में सारी चीजें एक ही दिन तो जलानी नहीं है ना। हाँ, बट मेरी एक ही विश है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि I rather don't want than। to listen to that. You just हाँ। keep that wish with you. Don't tell it to us. जो या भी विश है उसको लिख लीजिए मैम। पांचों में ओके से कोई एक तरीका फॉलो कीजिए। ओके। अगर बर्न करना है तो दो बोल रख लीजिए। हाँ ओके। जो 11 पत्ते वाला करना है रिमूवल वाला, वो एक बोल में कर दीजिए। और जो 5 टेक्निक्स में से जो रिमूवल वाली जो विश वाली है वो एक में कर दीजिए। जलाने के टाइम में कितना टाइम लगेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है आपने जो पहला वाला जो ऑप्शन बोला था कि आप मॉर्निंग 11 और 5 से भी कर सकते हैं, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जलाने का मैं इवनिंग में कर लूंगी और ये मॉर्निंग में, तो दैट मैम जो दैट विल आंसर। मैनिफेस्टेशन 11 11 AM से 11 11 PM तक बोला है ना, वो हम्म। आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। ओके बट मैंने आपको एक गोल्डन टाइम पीरियड दिया है, 11 11 सुबह और 11 ओके 11 शाम। ओके, ठीक है। तो तेज पत्ता दलाना इवनिंग, ओके। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन, वो जो एक एक और सेकंड ऑप्शन बोला था शायद से रिपीटेटिव, जो एक ही विश रिपीटेटिव 11 टाइम्स, तो वो मॉर्निंग में करना है कि इवनिंग में? वो भूल गए मैम, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए पूछ रही हूँ। एक ही विश 11 बार लिखेंगे, हाँ जी। उसको अगले दिन बर्न करनी है। हाँ ओके, उसके ऊपर वाटर चार्ज करके अगले यस, दिन यस, 12 नवंबर बिफोर 11:30 के पहले वो बर्न करना है। ठीक यस। है। तो वाटर का ग्लास उठा लिया, फिर वो पेपर वहीं पे रखना है। और आप ऑल्टा में ले जाके रख दीजिए अपने भगवान जी के पास। परफेक्ट, वही पूछना था। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। वेलकम। सुनील सर। हेलो। हाँ जी सर। ये 5 टेक्निक में से सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी है? वाह, आपको कौन सी अट्रैक्ट करी पांचों में से? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सर, गट फीलिंग और गॉड की फीलिंग अलाइन होती है। आपने 5 टेक्निक्स मैंने बताई, आप बताओ आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी? सेकंड वाली। तो करिए वो। ओके। और दूसरा, अरविंद जी से एक रिक्वेस्ट थी
ये वीडियो को अगर रात को ही अपलोड कर सकते हैं तो अपलोड कर देवे। सर आज ही हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। रश्मि मैम। मैम द सेशन वॉज टू गुड। ये जो आपने 5 चीजें बताई ना, इतनी इजी और इतने अच्छे वे में बताए। थैंक यू सो नहीं तो मच वो मैम। जनरली 11-11 पोर्टल ना बहुत ही लेंदी रहते हैं। वो करते करते टाइम कैसे 11 का 12 बज जाता है ना, पता नहीं चलता। थैंक यू सो वंडरफुल। मच। मेरा भी यही सर के जैसे क्वेश्चन था, ये 5 में से कौन सा पावरफुल है। यू ऑलरेडी एक्सप्लेन गट फीलिंग एंड गॉड फीलिंग, जो वहां पे अलाइन होते हैं। तो इवन माई थिंग इज जो सेकंड वाला कंफ्यूजन था कि 11 बार सेम विश लिखनी है एंड पीछे हमें फिर सिनेमन पाउडर से एड नहीं मैम, करनी एक ही विश 11 बार लिखनी है। है। हाँ और आप वन विश लिख रहे हैं ना, उसमें हाँ आप जो इन्फिनिटी का सिंबल बना रहे हैं जिसको हम 8 कहते हैं, वो हम हाँ ऐसा बनाएंगे। कैन यू सी? या ये तो दिस स्ट्रेट विल बी बनाना है सिनेमन सेपरेट पाउडर से। पेपर, इट विल नहीं, बी सेपरेट सेम, ऑन द सेम। सेम पेपर। हाँ, जहाँ विशेस बनाए हैं ना, लिखे हैं, ओके, उसके यही ऊपर ही साइड बनाना है जी। उसके ऊपर ही, विशेस के उसके ऊपर ये ऊपर, करना है। यस। ओके इसको ओके, फोल्ड और फिर करने में कंटिन्यू इनवर्ट होगा। इनवर्ट फोल्ड करना है, और वाटर के नीचे रखना है इसको। हाँ अल्फा वाटर वाटर मैनिफेस्टेशन कहते टेक्निक, या हैं। आई इन नो अल्फा दैट। वाटर टेक्निक यू जस्ट डू दैट एंड ड्रिंक दैट वाटर। अगर उसी समय बर्न कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, उस समय नहीं बर्न करते हैं तो उसको ऑल्टा में रख दीजिए। जब समय मिले 11:30 बजे के पहले पहले 12 तारीख को इसको बर्न या कर लें। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। योर रिंग्स आर ट्यू ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा बड़ा रिंग। इट्स एमेथिस्ट ना ये सब दिस इज मैम? turquoise. This ring I'm wearing is amethyst. ये दैट्स द रिंग इज टू ब्यूटीफुल मैम। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत अट्रैक्टिव है। Thank you. Please contact Shashi ma'am for this. या श्योर, आई एम जॉइनिंग। Thank you. हाँ जी, प्रतिभा जी। प्रभा। हेलो, राधे राधे मैम। मैं राधे पूछ राधे। कि जैसे वो जो एज लिखने, इन्फिनिटी का जो आपने नंबर कहा ना लिखने के लिए, वो जैसे विशेष 11 बार लिखे उसी के ऊपर करने है उसके नीचे? देखिए मैम, जो 11 विशेज हैं अलग अलग, जी वो उसके नीचे लिखना है। हाँ, वो तो हाँ, वो लेकिन सुला के अगर जो लिखा। एक ही विश 11 बार लिख रहे हैं, उसको जी, बीच में बनाना है। बीच में। और कितने टाइम्स बनाएंगे? मैम, पाउडर है, हाथ तो चलेगा पाउडर। नहीं, तो जी बनाना जी। उसको एक कंप्लीट सर्कल है, अच्छा कंप्लीट इन्फिनिटी बनाना है। एक अच्छा। बार में बनाओ, 2 बार में बनाओ, 3 बार में बनाओ, कोई उसका लॉजिक नहीं है। बस लॉजिक ये है कि व्हाट गोस कम्स बैक, तो वो इन्फिनिटी कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, सो एक ही बार में, एक ही बार जब में। हम इन्फिनिटी बनाते हैं तो उसका मतलब होता है सो मोट इट बी, मतलब जो मैं कर रही हूँ वो कंप्लीट है, इसलिए हम इन्फिनिटी बनाते अच्छा, ओके मैम। हाँ, हैं। ओके, और तो थैंक यू। ये वाला कर लिए, ये वाला सेकंड वाला अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर रात को 11:05 पे वो रिमूवल ब्लॉकेज वाला कर लूंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये जो 13 11 11 11 तेज पत्ता है, तो तीनों तो अलग चीजें लिखाएंगी। 11 एक ही चीज, विश की 11, एक विश की 11, पर प्रतिभा जी, जलाने के लिए एक ही बोल में। एक ही एक बोल ही में है। डाल दीजिए, एक ही बोल में, और कोई पर दिक्कत वो, नहीं है। और बस लौंग ध्यान और रखिए कि जो कपूर की क्वांटिटी है वो 11 into 3 होगी। अच्छा ओके। ध्यान रखिए कि वो जलाने के टाइम पे बहुत सारी हो जाएगी। ओ, तो फिर 3 अलग वो कर दूं दिया? आराम से बड़े वाले दिए में हो जाएगा मैम। हाँ, बड़े वाले में कर दूंगी। हो जाएगा। ओके। जी मैम। ओके। हाँ जी ओके, मैम। थैंक यू। थैंक उमा मैम। यू। मैम अनम्यूट नहीं हो आप। मैम वहीं से अनम्यूट नहीं हो रहा है। हो गया, अभी मैं सुन हो पा रही गया, हूँ हाँ आपको। जी। हाँ जी, जय माता दी मैम। जय माता बहुत दी। अच्छा था थैंक सेशन। यू। मैम वही जो अभी मैम ने पूछा ना, बस यही मेरा क्वेश्चन था कि मतलब वो फूल, लौंग और कपूर भी अलग अलग रख रहे हैं अलग सारे? अलग ही हाँ, रखने मैम, वो रेमेडी पूरी क्लियर एक हो करनी गया। है। एक जी, ही रेमेडी जो है वो, सारा सामान एक रेमेडी का है। तो एक अगर मैं रेमेडी तीन का। बार जी, कर रही हूँ तो 3 बार वो सामान हो रहा है, इसीलिए हाँ मैंने जी बोला मैम। 3 times से ज्यादा हाँ, वो नहीं। अभी मैम ने पूछा तो उससे क्लियर हो गया मैम, बस वही थोड़ा कंफ्यूजन था। ओके। ऐसा नहीं ओके। था। ओके, थैंक थैंक यू। प्रीति मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। आप लिख दीजिए ना, आप लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। थैंक यू। उम्बाला गोयल मैम। मैम पूछा क्या?
मैम आप कभी भी कर सकते हो, तो इसमें डेट्स का कोई रोल नहीं है। ओके। और मैम वीडियोस रात को ही थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा सा रह गया बीच में, तो क्या हम वीडियो अपलोड रात को ही हो जाएगा कि हम उसको पूरा दोबारा देख पाए? कोई बात नहीं मैम, सुबह आराम से आप रात में भी देख सकते हो, अपलोड हो जाएगा, गूगल देखता ओके है, हो थैंक जाएगा थोड़ा सा। ओके थैंक यू मैम। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रीति मैम आपका क्वेश्चन नहीं आया, सो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, जी बबीता या मैम। यू कैन डू इट फॉर 1 for yourself and 2 for others. Okay, thank you so much everyone, thank you, thank you, म्यूट कीजिए बबीता मैम अपने आप को। thank you. Babita ma'am, you want to ask anything? यस मैम, पहले सबको पढ़ना है। Yeah. मेरा थोड़ा सा पाठ था 10:30 बजे, इसीलिए मैं आउट हो गई थी, लॉग आउट हो गई थी। मैं अपने एक कोर्स जो दालचीनी वाला बोला था ना, निगेटिविटी के लिए, तो ये मैं अपने फादर के लिए कर सकती हूँ? हाँ मैम कर सकती। या मेरी भाभी अपने ससुर के लिए कर सकती हैं? आप अपने फादर के लिए कर सकते हो। अच्छा, मेरी भाभी नहीं कर सकती मेरे पापा के लिए? नहीं मैम, मैं ये जो रिचुअल रिमूविंग ब्लॉक रिमूवल कर रहे हो आप, वो बात बोल रहे हो ना? वो आपने एक जो तेज पत्ता रात में जो जलाने सिंगल का, तेज पत्ता वाला बोला है मैंने, सिंगल तेज पत्ता रेमेडी। राइट, हाँ, फैमिली में कर सकते हैं, एनीबडी कैन डू इट। मतलब हम दूसरे के लिए कर सकते हैं? हाँ ठीक है मैम, मेरा यही क्वेश्चन था बस। ओके। और मैं इसके अलावा मैं दूसरा अपने लिए कर सकती हूँ एकाएक भी कोई? बिल्कुल कर सकते हो मैम, क्यों नहीं कर सकते। नहीं, थैंक यू आपने बोला ना कोई एक करना है, इसीलिए मैम। पूछा। देखो मेरे कहने का मतलब ये था कि एक करना है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा उस समय, जब आप लिखते हो ना 11 बार कोई भी चीज या कोई भी ऐसी रेमेडी करते हो, तो आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा हाइपर होती है, वो कंजर्व करती है चीजें। तो इसलिए बोला कि एक रेमेडी कीजिए, तो वो भाभी से करा लीजिए, एक अपने लिए कर लीजिए, एक पन दो काज हो जाएंगे। जी जी जी, ओके, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू अरविंद। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। Are we done? सावित्री मैम, एक सावित्री मैम को सावित्री मिस, आप हैं? सावित्री मैम आयु है? अनम्यूट नहीं कर पा हेलो मैम, हेलो। सावित्री हाँ मैम, जी। कैन यू स्विच ऑन कैमरा फॉर अ मिनट? अपना कैमरा ऑन कर ओके सकते हैं क्या? ओके मैम। मैम प्रॉब्लम हो रही है मेरे को हाँ थोड़ा जी सा। बताइए, क्वेश्चन हाँ, पूछिए प्लीज। एक्चुअली मुझे जानना था, जो इन्फिनिटी का जो बनाना है वो दालचीनी के पाउडर से बनाना है ना? जी मैम, दालचीनी के पाउडर से बनाना। और मैम इसका वीडियो मिल जाएगा? क्योंकि कुछ कुछ मैं अटेंड नहीं कर पाई, प्रॉब्लम हो रही है मेरे को मैम रिकॉर्डिंग। दालचीनी के पाउडर में उंगली डिप कीजिए और ऐसा 8 बना लीजिए। ओके ओके मैम, ओके ओके मैम। मैम ओके इस वीडियो को आप अपलोड करने वाले हो चैनल में? मैम, करेंगे अपलोड, चिंता ओके मत मैम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड टू यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ओके, एनीबडी एल्स? नो। अरविंद सर, अरविंद सर थैंक यू। शशि मैम थैंक यू, थैंक यू सॉरी मैम, ज्वाइन थैंक लेट। यू। ग्रेटिट्यूड मोनिका, थैंक यू। वो वहाँ वर्कशॉप कैसा रहा, फर्स्ट वाला क्या हुआ? एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एन नंबर, ये सारा नए मैं लोग बना के, ये मैंने वहां पे बनाया था, दैट्स वाई मैं ये नए लेकर आई लोगों के अपने साथ। क्वेश्चंस रहते हैं, एन जो जिन नंबर लोगों एंड को इट इज वेरी, इट इज लाइक, कुछ चीजें लोगों को पता होती हैं और कुछ चीजें लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अरविंद रियलाइज। अरविंद जी, जैसे मैं जैसे 11-11 का समझ पाती हूँ, मुझे भाई ये तो हम डेट से लगा लेते, लेकिन देखो तो बहुत सारे सूर्य इकट्ठे हो गए तो हमारा काम अपने आप ही बन जाएगा। मुझे तो ये फीलिंग अगर आती है। ऐसे देखें अरविंद सर और बाकी लोग, तो 11-11 पूरा नवंबर ही 11 है, 29 को जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। अब मेरा भी कल है, मेरे को विजन बोर्ड बनाना है 11:11 पे 11 सेकंड पे, तो पूरा अपना विजन बनाइए बोर्ड। हाँ वो, बनाइए, तैयारी करिए, विजन तो बोर्ड वो बनाइए। अपना फोटो सेशन लेना है अभी। आज मैंने विजन बोर्ड भी सिखाया वहां पर, ड्रॉ करके, बकायदा उसको पूरा ड्रॉ करके कैसे बनाना है, कैसे सिखाना है।
वो भी किया, बिकॉज विजन बोर्ड कई तरीके के विजन बोर्ड्स बनते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो हमने बहुत पहले सीखा था। हाँ लेकिन हाँ होता ना, जैसे एक परत जमती चली आती तो हम नीचे वाली चीजें भूल जाते हैं, फिर ऊपर नई चीजें सीख लेते हैं। तो एकदम आज निकल के आया कि भाई हाँ, क्योंकि कितने विषय पहुंचे तो उन्हीं की वजह से ही है, क्योंकि क्या है मेन, पॉजिटिव बोलना मेन। हम ना हर एक मैं सेंटेंस, फोन अच्छा था, मतलब लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, रिस्पॉन्स किया, तो इट वाज लाइक गुड। नहीं ये सिखाएंगे कि सबको अपने घर में एक गुल्लक रखे। कोई भी नेगेटिव बोलता है, अब 5 रुपए का सिक्का चलता है, जो भी नेगेटिव बोलना उस बंदे से 5 रुपए ले लो, गुल्लक में डालो, बाद में पार्टी करो महीने के एंड में। फिर तो मुझे ना 4 गुल्लक। चलो अरविंद जी, बहुत टाइम हो गया अरविंद जी को, तो अरविंद जी की ड्यूटी प्रेयर करा सुबह दीजिए शुरू। मैम, चलते हैं। आप नाभि संबंध करवा दो। आप करा दीजिए, आपने स्टार्ट किया। चलिए शशि मैम। नाभि संबंध निर्मल, यही बोलते ना अरविंद जी? अनादि संबंध निर्मल, अनादि संबंध अनादि संबंध निर्मल, अनादि अनाभि संबंध निर्मल। मैं माइकल एंजल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ आए, जिससे भी हमारी कॉर्ड जुड़ी है एक दूसरे से, जिसकी भी एनर्जी जुड़ी है नेगेटिव या पॉजिटिव, आइए और उन्हें हमारी एक दूसरे की एनर्जी को कट कर दीजिए। थैंक यू माइकल जैन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। हम कॉर्ड कटिंग कट कर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड इवनिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय, गुड नाइट।